लेकिन दीपुदास एक नहीं है। ये सचमुच बांग्लादेश में हर दिन किसी किसी ना হয় বুদ্ধিস্ট হয় মুসলিম হয় খ্রিস্টান হয় हिंदू स्पेशली द मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी संख्यालघु जो अल्पसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक को घर में आप ये हमारा चिटागोंग के राजौन में कोई हिंदू घर बाहर से लॉक कर दिया, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक आरोप उनका विरुद्ध में आता है, उन्होंने मुस्लिम तोषण करता है। उन्होंने दीघा में जगन्नाथ धाम एस्टेब्लिश आता, वो मैंने भी गया इनॉग्रेशन में, बांग्ला बोल रहा है इसलिए बांग्लादेशी है। तो मुझे थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि आपको क्या कभी ऐसा प्रस्ताव आया है कि आप राजनीति ज्वाइन करें? संजय जी, ये थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा है। संतरास मॉब इसमें बहुत होता है, लेकिन अभी देखो वो बिहार राज्यों में इलेक्शन में बहुत शांति से हुआ, लेकिन ये हमारे वेस्ट बंगाल में अभी नहीं हो रहा है। ये सन्नास लाइव सुनने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आया, बहुत प्रलोभन आया, बहुत आया। ये बुद्ध पूर्णिमा में हर श्रेणी का हर धर्म का आदमी लोग आता है। ये लोग पूजा करने के सब आदमी नहीं आता, जो मुस्लिम लोग आता है वो तो मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन मैंने देखा भगवान बुद्ध का मूर्ति सिर में लेकर ये लोग हम लोग के पैदल में चला, एक मुस्लिम 2-3 मुस्लिम। अच्छा, आपके काफिले में चलते? हमने काफिले में चलता। जो जीत जाता है, कुर्सी मिल जाता है, तब उनको ऐसे होना चाहिए, हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन, हर बुद्धिस्ट, हर जैन, हर सिख, हर आदिवासी, हर नेपाली जो हमारा बेटा है, वो हमारा इंडियन है, वो हमारा अपना का संतान है। जब दंगा लगता है, हिंदू मुस्लिम हो, दूसरा धर्म को हो, एक हाथ से नहीं, 2 आ जाता है। हम लोग सोचता है जब हमारे पास सब कुछ है तब हम सोचता है नहीं, हम नहीं, हमारा। आप दूसरा को हिंसा करके आपका फैमिली को और आपको कोई रिलेटिव को और आपका दोस्त को हिंसा करके कुछ फायदा नहीं होता है। जब आपका मन शुद्धिकरण नहीं है तब आपसे अच्छा काम नहीं होगा। बहुत हिंदू, इवन क्रिश्चियन, जैन तो है, साथ साथ बहुत मुस्लिम भी भगवान बुद्ध को फॉलो कर रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला डोंट किल एनी लिविंग बींग्स, नॉट ह्यूमन बींग्स। जो भिक्षु मांसाहार करके उनका ब्रह्मचर्य रक्षा कर सकेगा वो कर सकता। जो देश में कोई शाखा नहीं मिलता, अभी इतना आइस मिल रहा है, बहुत देश है, साइबेरिया से लेकर जिधर -20 -30 चल रहा है, उधर कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता। तो उधर जाकर कोई भिक्षु जाएगा तो उन्होंने अगर मांसाहार नहीं करेगा तो कैसे जीवन बिताएगा? ये काम के लिए हर हिंदू को, हर मुस्लिम को, हर बुद्धिस्ट को, हर जैन को, हर सिख को, हर पारसी को, हर आदिवासी को, हर नेपाली को हम लोग का कोशिश करना पड़ेगा जो हमारा लाइफ दूसरा के लिए कुछ कीजिए। जब दुनिया शोर बन जाती है तब शांति एक क्रांति होती है। आज ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान आए हैं वह शांति का संदेश लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मैं संजय और आज मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु। अरुण ज्योति भिक्षु एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, समाज सुधारक और शांतिदूत हैं। इनका परिचय मैं बता दूं, इनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बता दूं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु ने अकादमिक शिखर से अध्यात्म तक का साधना का मार्ग चुना। वे बौद्ध दर्शन के विद्वान होने के साथ साथ सामाजिक सद्भावना, मानवाधिकार और अंतर धार्मिक एकता के सक्रिय प्रवर्तक हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कई बौद्ध संस्थानों का नेतृत्व करते हुए वे जाति धर्म से ऊपर उठकर सेवा, करुणा और शांति का संदेश समाज तक पहुंचाते रहे हैं। विविधता में एकता उनके कार्य और विचारों का मूल मंत्र है। आज इस संवाद में हम उनके जीवन साधना और समाज में शांति स्थापित करने के उनके प्रेरक यात्रा को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। साधु। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि क्योंकि आप बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं और आप एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो आप बौद्ध मंत्र से इस हमारे जो लेट्स टॉक का शुभारंभ करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये जो मंत्र आपने अभी पढ़ा, इसका थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में इसके बारे में बता दें आप। पहले शुक्रिया आपको और हर दर्शक को हमारा शुभकामना है। जो मंत्र मैंने पहले बोला, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यह हमारा परम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध को हम लोग प्रणाम करता है ये मंत्र से। और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसको हमारा तीसरा मंत्र बोलता है। ट्रिपल जेम्स का हम लोग शरण लेता है। बुद्ध का मीन्स आप लोग सब जानते हैं, ये गौतम बुद्ध को संबोधन करता है, लेकिन बुद्ध मीन्स एनलाइटनमेंट। हम लोग कभी गौतमं बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं बोलता, कभी हम लोग सिद्धार्थं शरणं गच्छामि नहीं बोलता, हम लोग बोलता बुद्धं शरणं। बुद्ध मीन्स एनलाइटनमेंट, हम लोग ज्ञान का शरण में आता है। धम्मं शरणं गच्छामि, जब मैंने धम्मं शरणं गच्छामि बोल रहा है तब हमको भी बुद्धं धम्मं अथवा बौद्ध धम्मं शरणं गच्छामि और कोई धम्मं शरणं गच्छामि नहीं बोल रहा। धम्मं, धम्मा मीन्स सास, ये ट्रू को साथ में लेकर आत्मकल्याण परकल्याण में जो काम में आता है, जो आचरण से, वो धम्मं शरणं गच्छामि होता है। संघं शरणं गच्छामि, ये यूनिटी, एकता, ये एकता भगवान बुद्ध बहुत उनका लाइफ में उनको बहुत ये आभारी था। तो ये एकता के लिए हम लोग एकता का शरण में आता है। ये बुद्धं धम्मं और संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। आपने जो इस मंत्र के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। मैं चाहूँगा जो मेरा पहला प्रश्न होगा, उससे पूर्व मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी तो आप लगातार आते रहते हैं, सिलीगुड़ी कैसा लगता है आपको? सिलीगुड़ी यह हमारा वेस्ट बंगाल का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इधर आकर एक बहुत हम लोग का जानकारी मिलता, बहुत अच्छा लगता है इधर आकर, क्योंकि सिलीगुड़ी में हम लोग बंगाली कम्युनिटी का साथ साथ नेपाली कम्युनिटी भी है और बहुत अभी हम लोग का बिहार से, राजस्थान से, यूपी से बहुत हिंदी भाषी भी इधर है। तो ये सब धर्म का, सब जाति विशेष का एक आश्रय स्थल ये सिलीगुड़ी बना और ये गेटवे भी है बहुत, सेवन सिस्टर का, बहुत कंट्री का। तो इसलिए सिलीगुड़ी में आकर ये हमारा सिलीगुड़ी बुद्धवादी हमारा इधर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। ये मोनास्ट्री में हम 16 साल से अभी इंचार्ज से हम लोग धर्म का प्रसार कर रहा है, भगवान बुद्ध को हिंसा परम धर्म को प्रसार कर रहा है और मानवता को एकत्र करने के लिए, एकता को रक्षा करने के लिए हम लोग सिलीगुड़ी में कभी कभी बहुत बार आता है। ये सिलीगुड़ी बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे अगर ओवरऑल आप देखें धार्मिक रूप से आपको कैसा लगा? माने धार्मिक जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में लोग कहते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं कि सिलीगुड़ी का नाम सर्वोच्च में आता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? ये तो बिल्कुल आप भी देख सकते हैं इधर पहले जैसे था, अभी ये सिलीगुड़ी में हर धर्म को अभी तो पूजा का बंदोबस्त है। आप देखिए इधर हम लोग जब बुद्ध पूर्णिमा करते हैं, हम लोग नेपाली बुद्धिस्ट और हमारा बंगाली बुद्धिस्ट जो है, हम लोग मिलकर बुद्ध पूर्णिमा से लेकर हम लोग बौद्ध जो पार्वण है उनको मनाते हैं। और इधर काली पूजा, दुर्गा पूजा भी अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका साथ साथ आज ये अभी गणेश पूजा भी ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ साथ इधर ईद अर्थात मुस्लिम का ईद से लेकर इधर रमजान तक, और साथ साथ अभी जो हम लोग बिहारी जो इधर निवासी है बिहार से, छठ पूजा के लिए अर्थात पटना का बाद हमारा सिलीगुड़ी में अभी छठ पूजा का ज़्यादा बंदोबस्त होता है, इधर ज़्यादा छठ पूजा हो रहा है। तो ये हर धर्म को ये मान्यता विशेष में और पूजा का ये फैसिलिटी मिल रहा है। तो इसलिए सिलीगुड़ी आगे पहले से ये बहुत धार्मिक भी और सोशली भी हम लोग इकट्ठा रहते हैं, सब आदमी एक साथ मिलकर। इधर कोई बंगाली है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोई बाहर से, कोई दूसरा स्टेट से आकर इधर अर्थात उनका बिजनेस से लेकर नौकरी कर रहा है, तो सब मिलकर इधर हम लोग एक साथ में रहता है। तो ये बहुत अच्छा बात है। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों ने अक्सर आपको देखा है, आपको बड़े बड़े मंचों पर देखा है, आपको मुख्यमंत्री के साथ भी देखा है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ भी मंच साझा करते हुए देखा है,
और आपके कई ऐसे विचारों को हमने सुना है और लोगों ने भी सुना है जो विचार काफ़ी उच्च कोटि के विचार है। तो हम सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि आप अकादमिक दुनिया में शिखर पर रहे, गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिलने के बाद, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बनना ही क्यों चुना? ये कौन सा अनुभव था या कौन सा ऐसा क्षण था या प्रेरणा थी जिसने आपको बौद्ध भिक्षु बनने पे मजबूर किया? हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा हम लोग का दिया, उन्होंने ये बांग्ला में बोलता है, भोगे नॉय त्यागे सुख। आप त्याग में जो शांति मिलता है वो आपको भोग में नहीं मिलता। और इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने, उन्होंने प्रिंस था, राजकुमार था, कपिलवस्तु का शुद्धोधन का राजा शुद्धोधन का लड़का था, तो उन्होंने प्रिंस बन के भी, राजकुमार था भी, उन्होंने क्यों संसार छोड़कर आया। तो उनका लाइफ हम लोग का एक प्रेरणा है। तो और आप जो क्वेश्चन किया, मैं ये सचमुच मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मेरा ऑनर्स ख़त्म करके मैंने एमए किया। एमए में मुझे गोल्ड मेडल मिला। ग्रेजुएशन में मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला। इसके बाद मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। लेकिन मैंने बचपन से ये दीक्षा लिया। जब मेरा उम्र 10 साल था तब मैंने ये श्रमण बन के, जो भिक्षु का, बौद्ध सन्यासी का पहले स्टेप्स, दीक्षा का पहले स्टेप्स, उसको श्रमण बोलता है। जैसे भगवान महावीर को अभी तक श्रमण महावीर बोलता है। ऐसे 5 स्टेप्स हम लोग का श्रमण होता है। मेरा 10 साल उम्र में यह श्रमण बना। श्रमण बनने के बाद मेरा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मेरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब ये सन्यास लाइफ में मैंने बिताया। और जब मैंने एमए कंप्लीट किया तब मुझे गोल्ड मेडल मिला, अर्थात आशा चांस भी मिला बहुत, अर्थात प्रोफेसर, अर्थात लेक्चरशिप के लिए, नौकरी के लिए। तब मेरा मन कभी नहीं चाहता जो ये सन्यास लाइफ छोड़कर फिर फैमिली लाइफ में निकलने के लिए, क्योंकि ये लाइफ में जो शांति है वो फैमिली लाइफ में नहीं है। इधर जो हम लोग काम कर सकता, आप फैमिली लाइफ में कर नहीं सकेगा। तो ये सन्यास लाइफ अपना के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए, ये नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो फिजिकल, अर्थात सोशल एंड द रिलीजियस, हम लोग जैसे काम कर सकता ऐसे फैमिली लाइफ में मौका नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी ये लाइफ जब मुझे मिला, हमारा गुरुजी आदरणीय पूज्य बदंत पुण्यज्योति महातेरो जी से, उन्होंने जब मेरा अर्थात बचपन में मुझे दीक्षा दिया, वो दीक्षा को आज 41 साल हो गया मेरा ये सन्यास लाइफ। मैंने अभी तक अर्थात बचपन से लेकर ये लाइफ में जो शांति, जो सुख, जो मौका समाज को कुछ देने के लिए, ये हम बहुत खुश हैं। अब बहुत खुश है। मैं आगे क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा। जब आपने कहा हम सभी शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थ में बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व है, और क्योंकि आप एक बौद्ध भिक्षु है, आपको पता ही होगा कि हमारे जो आज के दौर में लोग जितने परेशान हैं, आपसी कलह जो है, आपस में हस्बैंड वाइफ की भी खटपट चलती रहती है, परेशानियों में भोगते रहते हैं। तो हम बौद्ध भिक्षु तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उस गृहस्थ में रहते हुए कैसे इसको मेंटेन कर सकते, कुछ ऐसा मूल मंत्र हो तो आप बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू संजय जी। ये भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का त्रिपिटक में, उनका जो वचन है त्रिपिटक में, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ, इसमें भगवान बुद्ध ने पहले बोला अहिंसा परम धर्म। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बोला आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वासा परमायाति, निब्बानं परमं सुखं। ये पाली भाषा में बोला। पहला अहिंसा। हम लोग आज कपल लाइफ में, कंजुगेशन लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में जो ईगो आ रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने नौकरी करेगा तो, सर्विस में है तो और भी ज़्यादा हो रहा है ये। कुछ दिन पहले
एक मेरा उपासिका जो हम लोग का लड़के लोग होता है, वो लोग का हम लोग उपासिका संबोधन करता है। तो एक उपासिका मुझे फ़ोन किया, उनको 10 साल पहले मैंने मंत्र किया था, तो उनका शादी में मैंने मंत्र पढ़ा, आशीर्वाद किया उनका शादी में। उन्हें फ़ोन करके मुझे बोल रहा है, गुरुजी मैं थोड़ा बिहार में आऊँगा, बुद्ध बिहार में आऊँगा, आपका साथ थोड़ा बातचीत है, मुझे थोड़ा शांति मिलना चाहिए। तो हम आइए, तो आपके पोते को भी लेकर आइए। मुझे बांते जी नहीं। मैंने क्या हुआ? मुझे उसका साथ मैं नहीं रहता। मैंने क्या बोल रहा? कब से? मुझे हो गया 8-9 महीने। क्या बोल रहा आप? शादी तो दिया उस दिन, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा। तो आप लोग का ये एफआईआर से शादी हुआ ना? बोलते हाँ बनते जी। तो कितना साल आपका एफआईआर था? मुझे 5 साल। 5 साल एफआईआर था, शादी का बाद 8 साल में टूट गया। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला ईगो, ये बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग सोचता है जब हमारे पास सब कुछ है तब हम और हम सोचता है, नहीं हम नहीं, हमारा। ये सोच के लिए संगं सनंग गच्छामि भगवान बुद्ध ने बोला जी, एकता, यूनिटी का बहुत जरूरत होता है। और भगवान बुद्ध ने बोला अहिंसा, किसी ने किसी को हिंसा मत करना। ऐसे हम लोग का कोई फायदा नहीं होता। आप दूसरा को हिंसा करके आपका फैमिली को और आपको कोई रिलेटिव को और आपका दोस्त को हिंसा करके कुछ फायदा नहीं होता है। तो भी हम लोग करता, हमारा मन, हमारा चेतना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग का ये मन में हम लोग का शुद्धिकरण नहीं कर सकता। जब आपका मन शुद्धिकरण नहीं है तब आपसे अच्छा काम नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने बोला विश्वास परमायाति, जो आपका कोई संपर्क में, रिलेशन में आपको विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास टूटने का कुछ कारण है। ये कारण के लिए भगवान बुद्ध ने उनका लाइफ में, ये जो हम लोग बुद्धिस्ट है, इधर हमारा सिमुल भी है, सिमुल बरुआ भी है, तो बहुत बुद्धिस्ट, और अभी बुद्धिस्ट बाईबात बुद्धिस्ट नहीं है, बहुत आदमी है। हमारा बाबा साहेब, हमारा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का बहुत फॉलोअर है। और साथ साथ ये सच बात है, बहुत हिंदू, इवन क्रिश्चियन, जैन तो है, साथ साथ बहुत मुस्लिम भी भगवान बुद्ध को फॉलो कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। हमारे पास तो बहुत फोन आता है, बहुत मुस्लिम लड़का भी दीक्षा लेने के लिए फोन करता है, बहुत मुस्लिम लड़का भी, ये साफ बात है, हमारे पास एविडेंस है। तो ये इसलिए जी भगवान बुद्ध का जो वचन, भगवान बुद्ध को जो उपदेश, जो एडवाइस, ये एडवाइस हम लोग का सुख शांति का कारण है, लेकिन हम लोग नहीं मानता। भगवान बुद्ध ने हम लोग का 5 प्रिसेप्ट दिया, पंचशील, इसको हम लोग पंचशील बोलता है। जो पानाति पाता बेरमणि, आदिन्ना दैना बेरमणि, कामेश्वर मिश्रा बेरमणि, मूसा बाधा बेरमणि, सूरा मेरिया मज्जा पमतना बेरमणि, शिक्षा पदंग समाधियामी, ये पाली भाषा में बोला। ये 5 प्रिसेप्ट भगवान बुद्ध ने उनका लाइफ जीवन में 2,500 साल पहले उन्होंने ये हर फैमिली को, हर परिवार को एक अच्छा संपर्क में रहने के लिए और उनका लाइफ को धार्मिक से विकसित करने के लिए ये पंचशील भगवान बुद्ध ने दिया। भगवान बुद्ध इसे 5 प्रिसेप्ट दिया, इसके पानाति पाता बेरमणि, आप किसी को, कोई प्राणी को ये हत्या से विरत रहिए, माने प्राणी हत्या से दूर रहना है। दूर रहिए। और साथ साथ आप हर प्राणी को आप लविंग काइंडनेस, हर प्राणी के पास आपका कंपैशन रहना चाहिए, मैत्री रहना चाहिए। आप आपका फैमिली को, आपका लड़का लड़कों को जैसे प्यार करता है, जैसे उसका आदर जत्न करता है, ऐसे हर प्राणी को करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का अलग अलग विशेषत्व है। जे कुछ धर्मगुरु हम लोग का नरहत्या के बारे में बोला, नरहत्या नहीं करने के लिए, इसलिए कभी कभी बलि वो होता है, कभी कभी कुर्बानी होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला डोंट किल एनी लिविंग बींग्स, नॉट ह्यूमन बींग्स। इसलिए ये पहले आपका मन में एक प्रेम भाव, हर टाइम, हर कब ये प्रेम रहेगा मन में। सेकंड, भगवान बुद्ध ने बोला डोंट टेक हु इज नॉट योर, आपका जो नहीं है अदत्त वस्तु चोरी मत करना। भगवान बुद्ध ने बोला आप कोशिश कीजिए दूसरा जो नीडी है उसको दान करने के लिए। हमारा जो सेंटर है इधर, ये पहले भगवान बुद्ध का टाइम में हर बुद्ध विहार में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में
ये शिक्षा का केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र से नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ, सोमपुर विश्वविद्यालय हुआ। इधर अभी अभी बहुत बहुत ये अर्थात ये आर्कोलॉजिकल साइट निकल रहा, जिसे भगवान बुद्ध का सेंटर, मेडिटेशन का सेंटर था, साथ साथ बुद्ध विहार सेंटर में था। तो ये भगवान बुद्ध ने कोशिश बोला जो दान करने के लिए, और हम लोग का हर सेंटर से अभी ये अर्थात जो नीति का जरूरत होता है वो दान कर्म हम लोग कर रहा है। यह त्याग करना पड़ेगा आपको। थर्ड प्रिसेप्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कपल लाइफ, कॉन्जुगेशन लाइफ में, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। डोंट गो एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। मिथ्या कामाचार से आपको दूर रहना चाहिए। अभी संसार लाइफ में, फैमिली लाइफ में ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत संसार अभी टूट जा रहा है। और इसका साथ फोर्थ सील जो है, फोर्थ अर्थात नंबर फोर्थ सीला सूरा मूसा बाधा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि। हम लोग बोलते हैं अर्धांगिनी, शादी का बाद अर्धांगिनी बोलते हैं ना, ये सोलमेट। ये सोलमेट कैसे होता है? हमारा लाइफ में जो जो हुआ, जो जो हो रहा है, जो जो होगा, वो तो हम लोग हमारा दोनों का बीच अर्थात शेयर करेगा, लेकिन ये हम लोग ठीक से शेयर नहीं कर रहा है, एक से एक छुपा रहा है। इसमें हम लोग का संदेह आ रहा है, विश्वास टूट जा रहा है। ये विश्वास को ठीक रखने के लिए अर्थात कभी आप झूठ मत बोलना। आप बाहर में बोल सकता, लेकिन अपना का आत्मे को, फैमिली को आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट थी, मिथ्या कामाचा से आपको दूर रहना चाहिए। ये दो सूत्र, ये दो चीज आप लाइफ के कपल लाइफ में आप मेंटेन करेगा तो कभी कोई संसार नहीं टूटेगा। तो ये हम लोग का साथ साथ हम लोग का कोशिश करना पड़ेगा ये लाइफ में। ये हम लोग का मनुष्य जीवन मिला, भगवान बुद्ध ने बोल रहा है दुर्लभं स मनुष्यत्वं, पाली भाषा में बोला, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ से मनुष्य जीवन हम लोग को मिला। आप देखिए ना, हम लोग 800 लगभग ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है पूरा सारा विश्व में, लेकिन कितना प्राणी है, अलग प्राणी, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं है। तो ये 800 करोड़ में आम है, लेकिन ये लाइफ बहुत छोटा है। हम लोग सोचा है 70, 80, 90, 100, लेकिन कब हम लोग निकल जाएगा, कब मरण हम लोग का बुला लेगा। जमराज आकर बोलेगा, यमराज आकर बोलेगा चलो अरुण जेटली जी, चलो संजय जी, आपका टाइम हो गया, तो हम लोग नहीं बोल पाऊंगा जी हाँ थोड़ा सा रुकिए ना, 2-7 दिन दीजिए ना, ये नहीं होगा। तो हर टाइम हम लोग का रेडी होना चाहिए मरण के लिए। और मरण का पहले हम लोग ऐसे कुछ करना चाहिए जैसे हमारा फैमिली नहीं है, हमारे ब्लड रिलेटिव नहीं है। बहुत लोग हमारा मरण का बाद उनका प्यार से आंख में आंसू आएगा। ऐसे काम हम लोग का करना पड़ेगा। ये काम के लिए हर हिंदू को, हर मुस्लिम को, हर बुद्धिस्ट को, हर जैन को, हर सिख को, हर पारसी को, हर आदिवासी को, हर नेपाली को हम लोग का कोशिश करना पड़ेगा जो हमारा लाइफ दूसरा के लिए थोड़ा सा कुछ कीजिए। अपना कल्याण और पर कल्याण के लिए हम लोग का सोचना पड़ेगा। तो आपसे जैसा हमने पूछा और आपने जो जवाब दिया, उस जवाब के अंदर एक प्रश्न मुझे और मिला, हाँ जिसे मुझे लग रहा है कि पूछना चाहिए। प्लीज। आजकल अधिकतर लोग जब हम किसी को बोलते हैं, आपने कहा जीव हत्या के बारे में भी आपने कहा उसमें, तो जीव हत्या की बात अगर करें तो मांसाहार से रिलेटेड आ जाता है, ये मामला कनेक्ट होता है। तो अब हम अगर मांसाहार की बात करें कि आप शाकाहारी बनिए या मांसाहार मत कीजिए, तो लोगों का जो वर्जन आता है वो आता है कि हम क्या खाएंगे इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, हमारी रुचि पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, इसको आप नहीं रोक सकते। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि जमाना अभी बदला हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है, हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है। भगवान बुद्ध को उनका लाइफ में उनका शिष्य भांते देवदत्त ने बुद्ध को रिक्वेस्ट किया, तथागत आप हर भिक्षु को आज से शाकाहारी घोषणा कर दीजिए, कोई मांसाहार नहीं करेगा, ये रूल आप प्रवर्तन कीजिए। भगवान बुद्ध ने सोचा जी बौद्ध भिक्षु ने तो अब भिक्षा करके उनका जीवन यापन करता था। ऐसे कोई फैमिली है, वो ऐसे कोई एरिया है
जिस पर शाकाहार नहीं मिलता है, ओनली नॉन वेजिटेरियन मिलता है, मांसाहार मिलता है, तो उधर जाकर हमारे भिक्षु लोग क्या खाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला हम ये कोई रूल नहीं दूंगा, जो भिक्षु मांसाहार करके उनका ब्रह्मचर्य रक्षा कर सकेगा वो कर सकता, लेकिन जिसका प्रॉब्लम होगा उनका ब्रह्मचर्य रक्षा करने के लिए, संन्यास लाइफ बिताने के लिए, तो उन्होंने शाकाहारी होगा। भगवान बुद्ध ने कोई इसका पाबंदी नहीं लगाया, रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। ये भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा सोच था। फ्रीडम का बारे में बोल रहा ना, ये भी भगवान बुद्ध ने बोला जी, अर्थात कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, आपका चाहता तो आप खा सकता, नहीं खाना चाहता तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना पड़ेगा तो आप खा सकता। इसलिए अभी ये लेकर तो अभी तो पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई, हमारे बंगाल में भी हो रहा है। उस दिन कोई एक प्रॉब्लम में भी ऐसा हो आता, प्रोग्राम ऐसा हुआ, कोई एक अर्थात मांस पेटिस बिक्री कर रहा है, शायद चिकन पेटिस बिक्री अर्थात बेच रहा है कोई कार्यक्रम में, शायद धर्मीय कार्यक्रम में, वो उसको अर्थात किसी ने पेटा। तो ये अच्छा नहीं है। हर आदमी को लाइफ में स्वाधीनता मिलना चाहिए, और भगवान बुद्ध ने ये स्वाधीनता बहुत अच्छे से दिया। और उन्होंने जब महापूर्णिमा में जा रहा है, जब उन्होंने देह त्याग करने का टाइम आ गया, ये भगवान बुद्ध ने बोलकर गया, उनका अर्थात जो प्रधान सेवक था आनंद बांते, उनको बुलाकर बोला, आनंदो हमारा देह त्याग का बात, हमारा मरना का बात कभी किसी हमारा जो रूल दिया, ये रूल में कोई चेंज करना पड़ेगा, तो भिक्षु संग मिलकर बैठकर सिद्धांत लेकर ये चेंज कर सकेगा। ये भगवान बुद्ध ने दिया। और जो मांसाहार बारे में आप आया, ये सास बात ये बड़ो कॉन्ट्रोडक्टेड होता है जब हम लोग प्राणी हत्या का बारे में बोलता है, प्राणी हत्या नहीं करने का बोलता है, लेकिन हम लोग मांसाहार करता है, ये बहुत कॉन्ट्रोडक्टेड होता है। हाँ, तो लेकिन इसमें आपको अलग सोच देना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा है, मेरा एक लाइफ अर्थात हमारा जो कलकत्ता में मेरा एक बिहार है, बुद्ध विहार, टालीगंज संपत्ति बुद्ध विहार, उधर मेरा एक वक्त आया, तो बात चल रहा है, तो बात में मैंने बोल दिया, मैं बचपन में लोकल चिकन जो होता है वो मेरा बहुत प्यार था। हम जब कभी घर में जाता हो तो हमारा मम्मी ने कोशिश करता है किसी का घर में कोई चिकन अतः मरा किया, वो अतः मर गया तो हमारा लिए आस्था है। अच्छा, मतलब मरा हुआ चिकन है तो आप उसको यूज कर रहे हैं? हाँ, यूज कर सकता, लेकिन हम लोग तो उसका खून नहीं कर सकता। तो इसलिए मामी निकल जाता सुबह, जाकर रहता, कोशिश करता, किसी का घर में रहता तो मुर्गी तो उनका घर में रहता, तो किसी का अर्थात घर में मुर्गी मरा नहीं मरा, तो मरा था, मैंने मामी ने वो बहुत दाम से लेकर आता हमारे लिए, मैंने खोज के लेके आते, खोज के लेकर। ये बात में मैंने उनको बोला, तो एक दिन मुझे इन्वाइट किया, उनका घर में कोई श्राद्ध कर्म था, लंच के लिए मुझे इन्वाइट किया, पूजा के लिए इन्वाइट किया। मैंने जब उनका घर में गया, उन्होंने बहुत खुश है, मुझे खुश से बोल रहा है, बांते जी आज आपके लिए आपका बहुत अर्थात प्यारी अर्थात मैंने आहार रेडी किया। क्या किया? अच्छा, लोकल देसी चिकन किया आपके लिए। देसी चिकन किया, कहाँ से मिला? मुझे कुदगट से मिलता था, टालीगंज में मिलता गुरुजी। अरे टालीगंज में मिलता, कभी कभी तो हमारा बिहार से भी तो उधर मार्केटिंग के लिए जाता है, बाजार करने के लिए जाता है, तो लेकिन तो कभी तो इधर तो बॉयलर वो तो मिलता है, लेकिन देसी चिकन तो नहीं मिलता। उसे नहीं है तो गुरुजी। अच्छा है, कैसे है बाबू, थोड़ा बताओ मुझे। तो वो बोल रहा मैं अर्थात उधर है। मैंने उनको बोला वो देसी चिकन जो है वो अर्थात उनको अर्थात वजन करके हम बोला उधर रेडी कर दो। मैंने अर्थात दूसरा बाजार कर, जो बाकी बाजार है वो अर्थात मार्केट को ले किया, करने के बाद उनके लेकर आ गया गुरुजी। तो तुम क्या किया? उनको ऑर्डर किया, वो मुर्गी को खून करने के लिए, मर्डर करने के लिए, रेडी करने के लिए ऑर्डर दिया। मैंने मारने के लिए, ये हमारे लिए आप किया, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए। क्योंकि मैंने आपको बोला मरा मुर्गी, लेकिन आप अतः जीवंत तो मुर्गी जो अतः लाइव मुर्गी उनका काट कर उनका खून करके हमारे लिए किया। आप कितना पाप किया। ये बौद्ध धर्म में ये इसके बोलता है, आप जब किसी का एक बार खून करेगा, 7 जन्म आपको वो लाइफ में जाकर आपको ऐसे मरना पड़ेगा। इसलिए कोई हम लोग का जो अभी मर्डर का पेनल कोड है, उसमें क्या होता है, कोई प्राणी आपको संज्ञायित करना पड़ेगा, ये प्राण है,
ये मुर्गी हो सकता, कुत्ता हो सकता, आदमी हो सकता। ये आपको जानकारी पहले, ये प्राण है। वो प्राण को किसी का कारण से, हिंसा हो, विद्वेष हो, राग हो, किसी का कारण से उनका आपका मरने के लिए आपको मन में आएगा, उनका खत्म करूंगा, कत्ल करने का मन में आएगा। हाँ, कत्ल करने के लिए आपको मन में आएगा, ये मन रेडी हो गया। इसके बाद आप अपना हाथ से हो और दूसरा को आप लगा कर हो, किसी को बोलकर हो, आप उसका मारने का कोशिश करेगा। आप मारा, उन्होंने मरा, तो मर गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर, नहीं मरा तो मर गया तो मर्डर, नहीं मरा तो अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ऐसे हमारा लाइफ में किसी का जो खाना हम लोग का पास आता, तो वो खाना मांस हो सकता, मछली हो सकता, या मांसाहार हो सकता, चिकन हो सकता, दूसरा कुछ हो सकता। जब हमारे मन में कोई संशय आया और खाना गुस्से से मुझे सुनकर मिला, ये हमारे लिए रेडी हुआ और मुझे जानकारी मिला, ये प्राण हमारे लिए खत्म किया, कत्ल किया, ये मैं ले नहीं सकता। लेकिन कोई अभी ब्रॉयलर मुर्गी जैसे है, तो ब्रॉयलर मुर्गी तो रेडी होता है, जो कतल मांस होता है, जो हम लोग का सी पीस होता है, वो तो अपने मरा मिलता है। वो खाना में हमारा कोई हाथ नहीं है। आप रास्ता में चल रहा है, किसी ने मर्डर करके निकल गया, तो मर्डर के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है, तो आप वो मर्डर केस में आपको नहीं फंसेगा, है ना। आप उसका साथ जुड़ा है तो आपका फोन कॉल लिस्ट से लेकर किसी न किसी का तरह से आप कोई मर्डर के साथ जुड़ा है तो आप उसका मर्डर केस में आपको फंसेगा। लेकिन जो आपको रेडी है, जैसे एक शाक, एक सब्जी, ऐसे एक मरा मांस हो सकता, चिकन हो सकता, वो लेने में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। किसी को वही मरा का साथ, वो कत्ल का साथ हमारा और साथ कोई जुड़ा नहीं है, इसलिए ये लेने का हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो किसी की देश है जो देश में कोई शाका नहीं मिलता, अभी इतना आइस मिल रहा है, बहुत देश है, साइबेरिया से लेकर जिधर -20 -30 चल रहा है, उधर कोई शाक भी नहीं मिलता। तो उधर जाकर कोई भिक्षु जाएगा तो उन्होंने मांसाहार नहीं करेगा तो कैसे जीवन बिताएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने यह सोचकर, तब से अभी तक सोचकर भगवान बुद्ध ने यह मांसाहार पाबंदी नहीं लगाया, रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, यह हम लोग का स्वाधीनता में दिया। धन्यवाद। आपके बचपन और पारिवारिक संस्कारों ने आपकी सोच को कैसे गढ़ा? क्या करुणा, सेवा और आत्मचिंतन के बीज बचपन से ही पड़े थे आपके अंदर? मतलब बचपन से ही आपके अंदर में ये था कि आपको सेवा करनी है, आपको लोगों का सहयोग करना है? यह चेतना जीवन में कैसे विकसित हुई आपकी? ये तो हमारा लाइफ हिस्ट्री में बोलना पड़ेगा आपको। मेरा बचपन में मेरा पिताजी का देहांत हो गया था। हमारा भाई बहन 3 था, मैंने सबसे छोटा था। हमारा मम्मी बहुत धार्मिक है, उन्होंने हर दिन शाम को हमारे लेकर उन्हें बुद्ध विहार में जाता है, बुद्ध गुम्फा में जाता है पूजा के लिए, इवनिंग प्रार्थना के लिए। तो मैंने मामी को हर टाइम फॉलो करता, मामी के साथ जाता है, छोटा था, बचपन था, 5 से 7 साल था तब। मेरा जब 6 साल, हम लोग का ये 3 महीने का एक वर्षावास रेस्ट्रिक्शन आता है, वो हम लोग वर्षावास बोलते हैं, 3 महीने रेनी रेस्ट्रिक्शन। उस टाइम में ये भिक्षु लोग एक बिहार में, हम लोग अभी जैसे घूम रहा है धर्म प्रसार करने के लिए, तब हम लोग नहीं घूम सकता। रेनी सीजन में, अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा से आश्विनी पूर्णिमा तक हम लोग का एक बिहार में रहना पड़ता, एक ही जगह पे, एक ही जगह में, एक ही बिहार में 3 महीने हम लोग का रहना पड़ता है। जैसे ये चतुर्मास होता है हम लोग का जैन संप्रदाय को, चातुर्मास, ऐसे हम लोग का अर्थात। और हर अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या में जो डिवोटी लोग होता है, उपासक उपासिका लोग होता है, वो बिहार में जाता है, बुद्ध पूजा करता है। अभी तो आपको पंचशील के बारे में बोला, तो अब हम लोग के अष्टशील 8 प्रीसेप्ट मानना पड़ता। हमारा मम्मी ने 8 प्रीसेप्ट देता, मैं छोटा था, 8 प्रीसेप्ट में 3 साल से चेंज हो जाता है। पहले हमको दोपहर ये 12 का बजने के बाद हम लोग कोई सॉलिड फूड ले नहीं सकता। अच्छा, एसिल में 12 बजे के बाद आप नेक्स्ट डे सुबह तक कोई सॉलिड फूड हम ले नहीं सकता। और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन मानना पड़ता। ये जो आपका काम से मिसेसरा बोला,
वो पूरा से पूरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से निकल आता, आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा उस हिल में। और कोई नाच गान जैसे होता है उसके दूर अर्थात दर्शन से हम लोग को विरत रहना पड़ता, बहुत से सेंस हो जाता है। तो मैंने मामी को किसी बार बोला जो माँ मैं भी अष्टशील रहूँगा, तब मेरा उम्र शायद 5 और 6 साल था। मामी ने बोला नहीं बाबू आप नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको रात में खाना पड़ेगा, इसलिए आप नहीं लेगा। तो जब अष्टशील कौन से वाला अष्टशील है मुझे मालूम नहीं है, कौन मंत्र अष्टशील है, तो गुरुजी तो बोलता है, बांते जी तो बोलता है हर पूजा में, तो मामी ने मुझे स्टेप कर देता जो अष्टशील बोलना था। एक दिन मैंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया का बहुत मन चाहता मेरे, तो मैंने मामी के पास नहीं बैठा, मैंने बैठा हमारा नानी के पास। नानी के पास बैठकर मैंने पूरा मंत्र बोल दिया, मेरा लाइफ में कैसे चेंज हो रहा है, पूरा मंत्र मैंने बोल दिया। हाँ मैंने पूरा मंत्र बोल दिया। तो मंत्र जब खत्म हुआ, हम लोग को 12:30 बजे खाना के लिए बैठता मामी लोग, तब मैंने बोला मामी मैं भी अष्टशील लिया। मैं बोला अष्टशील लिया, कौन से वाला अष्टशील है? मैंने बोला मामी वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पूरा मंत्र बोला तो वही मंत्र में तो अष्टशील है, ऐसे मैंने पहले बार अष्टशील लिया। अच्छा, उस समय ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप ही आपके अंदर आया। हाँ आप हमारा अंदर में आता था यह अष्टशील लेने के लिए। इसके बाद तो मैंने अर्थात हर टाइम कभी अष्टशील लेने का कोशिश करता। एक दिन अष्टशील छोड़ने के लिए अष्टशील एक दिन हम लोग लेता, नेक्स्ट डे सुबह हम लोग मंदिर पर जाकर फिर अष्टशील छोड़ना पड़ता, वो त्याग करना पड़ता, फिर पंचशील में आना पड़ता। तब वो अष्टशील त्याग करने के लिए गया, हमारा स्कूल भी हमारा मंदिर के पास था, प्राइमरी स्कूल बचपन में। तो मैंने मामी को बोला मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर में रहूँगा। मामी ने बोला नहीं बाबू आप रह नहीं सकता, क्योंकि आपका अर्थात बाहर जाना पड़ेगा, दिक्कत है, इधर रह नहीं सकता। तो मैं नहीं जाऊँगा इसलिए कहा था, मैंने रो रहा है। तो मेरा गुरुजी बोल रहा उपासिका क्या हुआ, वो क्यों रो रहा है? तो बोले मानते जो घर नहीं जाना चाहता। तो बातें गुरुजी ने बोला आप एक काम कीजिए, तो अभी तो स्कूल में जाएगा तो रख दीजिए, आपको शाम को आएगा ना तब तो ले जाएगा, दिन में रहना दो। तो मेरा यही से शुरू हुआ, दिन में मैं मंदिर में रहता, शाम को मैं मामी ने जब पूजा करने के लिए आता, शाम को प्रेयर करने के लिए आता, तो हम मामी के साथ मैं निकल जाता, क्योंकि मंदिर में तो रात का खाना नहीं मिलता, तो खाना उधर मिलता है, घर में जाता, सुबह निकल आ जाता। ऐसे मेरा फर्स्ट लाइफ शुरू हुआ। माने आपकी माँ ही आपकी प्रेरणा, बिल्कुल, माने वही आपको लेके जाती थी, उसकी वजह से ही हुआ। हाँ उसी वजह से हुआ। तो मेरा जब 9-10 साल हुआ मेरा उम्र, तब गुरुजी ने पूछा आप श्रावण बनोगे? तो मेरा मामी भी बोला, तो मैंने बोला बनूंगा गुरुजी। 10 साल में मेरा मैं श्रावण बना। मेरा 19+ में भिक्षु बना। उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी मैंने ख़त्म करके कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता में आकर एजुकेशन लैब कंप्लीट किया। तो ये प्रेरणा बहुत तो आया हमारे लाइफ में। इतना लाइफ में हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाशुना कर रहा है तब तो डाइवर्ट होता है, कभी कभी तो मन विचलित हुआ, लेकिन एक सोच हमारा मन में था। आज देखिए हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर तक ये लोग समाज के लिए कोशिश कर रहा है काम करने के लिए, लेकिन पार्टी का एक पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, ये लोग को ये मानकर उनको चलना पड़ता। लेकिन हम लोग जो साधु जीवन है, ये साधु लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग हर टाइम दूसरों को मदद करने का कोशिश कर रहा है। ये तो सच बात है। मेरा लाइफ में बहुत ये सन्यास लाइफ सुनने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आया, बहुत प्रलोभन आया, प्रलोभन आया, बहुत आया। मैं जब 1997 में मुझे मौका मिला अमेरिका जाकर नौकरी करने के लिए, 1997 में मैंने बोला एक चीज, उधर जाकर मैं भिक्षु रह सकूंगा तो मैं जाऊंगा, मेरा ये संन्यास लाइफ मैं नहीं छोड़ूंगा। जब एक प्यारे बात है हमारा मामी के साथ, मुझे जब MA में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी थे, तो मामी के पास जब गया, मामी को मन को मैंने परीक्षण किया। मामी को बोला मामी अभी तो MA पास किया, आप क्या सोचता है, मैं संसार लाइफ में आ जाऊंगा और सन्यास लाइफ में रहूँगा? मामी ने तो मुझे कुछ नहीं बोला।
मामी बोला ये आपका लाइफ है, आप जो अर्थात डिसीजन लेगा हम आपका साथ है। वो उस टाइम में मामी ने मुझे वो बोल दिया। लेकिन हफ्ता 1 वीक और 2 वीक बाद में मामी एक दिन हमारे पास आया, आकर बोल रहा बाबा आपसे एक चीज मांगूंगा तो आप देगा? हम बोला मामी बोलो, माँ बोलो कि क्या चाहते आप? बोला मेरा मन में आया मैं एक भिक्षु का माँ बन के मरना चाहता, आप दोगे? ये 2003 और 2004 में ये बात मामी के साथ हो रहा है। तब मेरा उम्र 25-30 साल ऐसे होगा। तब मम्मी को बोला माँ 97 साल में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला ना, मैंने तो नहीं किया, अब तो साक्षी है। क्यों? ये दीक्षा छोड़कर, ये सन्यास लाभ छोड़कर मुझे उधर अर्थात नौकरी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया ना। तो आप मत चिंता कीजिए, ये बिल्कुल कोशिश करूँगा, लाइफ में तो बहुत कुछ आएगा लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको एक भिक्षु का माँ जैसे मरने का मौका मिलेगा। यह हमारा मम्मी ने हमको प्रेरणा दिया और हर टाइम हम लोग का शिक्षा देता है। मम्मी का शिक्षा, उन्होंने इतना पढ़ाशुना नहीं किया लेकिन उनका शिक्षा अलग था। और मम्मी का अभी मॉडर्न मदर से लेकर हमारा प्राचीन जो मदर था, माँ था, हर को शिक्षा एक ही है। हम लोग शिक्षा दिया लेकिन हम लोग ये माता पिता को हम लोग आशा से ये लोग का शिक्षा हम लोग का लाइफ में हम लोग ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और हम लोग का जब कुछ मिल जाएगा, नौकरी बोलो, बिजनेस में अर्थात एस्टेब्लिशमेंट बोलो, तब हम लोग सोचता है ये लोग हम लोग को क्या दिया, जन्म दिया और कुछ तो नहीं दिया। हम लोग सोचता है, बहुत सोच रहा है अभी। संजय जी ये एक भिक्षु बन के, एक बौद्ध सन्यासी बन के मैं ये हलफ से आपको बोल सकता, जो लड़का लड़की अपना माता पिताजी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, उनका भरण पोषण, उनका जीवन के लिए मदद नहीं कर रहा है, ये हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, बुद्धिस्ट बोलो, हर धर्म में कर्म का बारे में, कर्मफल का बारे में बोला, हम जैसे कर्म करूँगा ऐसे फल हमको मिलेगा। हम मम्मी पिता माता जी को हमारा, आप जो हिंदू है, जो आप लोग ईश्वर को मानता है, लेकिन हम लोग बुद्धिस्ट लोग ऐसे डायरेक्टली ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। हम लोग ईश्वर मानता हमारा माता पिताजी को। हम लोग ये मानते हो माता पिताजी से हम लोग का जन्म हुआ, वो माता पिता से बिना कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई भगवान, कोई बुद्ध हम लोग का जन्म दे नहीं सकता। तो ये जो पिता माता जी ने हम लोग का जन्म दिया, तो उनको रेस्पेक्ट नहीं करना से आप बिहार में बोलो, बुद्ध विहार में बोलो, मस्जिद में बोलो, मजार में बोलो, मंदिर में बोलो, गिरजा में बोलो, गुरुद्वार में बोलो, अब लाख लाख हजार हजार रुपये दान देगा, इधर आपका माता पिता से खाना नहीं मिल रहा, अर्थात उनका मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो दान आपका जायज नहीं होगा, दान आपका ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। आपका माता पिता जी को देखा रहेगा तो आप दान करो, ये हम लोग का सोच में आना चाहिए। हम एक भिक्षु बन के, हमारा टालीगंज संबोधि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में, यह हमारा बिहार नहीं है, यह हमारा कमेटी का बिहार है, वो कमेटी का बिहार में हमारा मम्मी को मैंने 4 साल हमारा साथ में रखा और मम्मी को मैंने कोशिश किया, एक भिक्षु बन के, मुझे इतना मौका नहीं है घर में, जैसे एक अर्थात दूसरा लड़की होता है, लड़की उनका लड़की हो सकता, उनका दूसरा लड़की के लोग जैसे उनका जिम्मेदारी ले सकता, सेवा दे सकता, हम लोग एक भिक्षु बन के, एक लड़का बन के ये तो कर नहीं सकेगा। लेकिन हम और हमारा सूरा भिक्षु जी ने जितना हम लोग को मम्मी को सेवा दिया, कोशिश किया, कोरोना काल से लेकर इसका पहले तो हमारा मम्मी बहुत खुश था। हमारी मम्मी ने मुझे एक बार एक चीज मांगा, एक आपको बोल रहा है, बोलिए, ये आपको को हमारा दर्शक श्रोता उनके भी जानकारी मिलना चाहिए। जरूर बोलिए। मम्मी ने मुझे एक बार बोला, जी बाबा मुझे एक छोटा सा एक सेन दे दो ना, गोल्ड सेन, सोना का सेन।
तो मैंने तो भिक्षु है, हमारा इतना तो रुपया नहीं है, सासबद नहीं है हमारा, इधर बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मैं साथ बहुत रुपया का मालिक हो सकता, लेकिन रुपया मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला था कि मम्मी दूंगा, आप मांगा तो दूंगा, लेकिन ये लगभग 1 साल हो गया। मम्मी एक बार 2 बार मुझे बोला। एक दिन सुबह उठकर मैंने जब मेडिटेशन कर रहा है, तब मेरा ध्यान में आया, ये मम्मी ने मुझे एक सेंस आया, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, और भी कम हो सकता। मैं तो मम्मी को नहीं दिया। मम्मी का मैं मम्मी का कोई मौत हो जाएगा तो, और मम्मी का पहले मेरा मौत हो जाएगा तो मम्मी का एक आशा रह जाएगा। हमारा भी मैं देऊंगा बोला, मैं अभी दिन दे नहीं सका। उस दिन मैंने डिसीजन लिया, मम्मी को आज दे दूंगा। मैंने पूजा में गया, मेरा पास देखा 30,000 रुपया था तब हमारा पास, एकदम ये सच बात है, 30,000 रुपया हमारा पास था। मैंने 2-3 मेरा जो शिष्य है, डिसाइपल है, वो लोग का फ़ोन किया, जब तुम्हारा पास रुपया है तो मुझे कुछ रुपया दो एज ए लोन। तो इससे लेकर मैंने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया, जाकर नाम नहीं बोल रहा, एक अच्छा क्वालिटी का शॉप में जाकर मैंने मामी के लिए दो कान के लिए एक सेन मैंने 1,35,000 रुपया से खरीद किया। खरीद करके शाम को आकर मामी को बोला, माँ ये देखो बाबू, 1,35,000 रुपये तब दिया। और मामी का जो खुश, मामी का चेहरा मैंने देख रहा है तब, इतना अच्छा लगा। वो कয়েক करोड़ से बहुत अनमोल था, मतलब अनमोल है। तो मैंने बोला, एक बार पढ़ो ना माँ, एक बार तुम पीनो। मम्मी बोला नहीं। मैंने बोला आप दिया या हमारा पास है तो है, अरे नहीं, एक बार तो आपको पीना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन दिया, 3-7 दिन मैंने पढ़ा, इसका बाद मम्मी ने नहीं पीना। लेकिन वो मुझे देकर, ये तो अभी हमारे पास है, मामी का माँ हमारे पास में उनका देहांत हुआ, हमारा मंदिर में देहांत हुआ। और ये सोचो, मामी को मैंने इतना प्यार करता, क्योंकि किसी की हमारे पिताजी का प्यार मुझे नहीं मिला, तो मामी को इतना प्यार करता। उस दिन ये अमावस्या का हम लोग का पार्वण था, ये मामी ने 8 प्रीसेप्ट भी लिया। उस दिन रात शाम को हम लोग जाकर, भिक्षु लोग जाकर मामी के साथ बहुत बैठा, हम लोग बैठा, उनका साथ बहुत बातचीत किया। मामी इतना प्रॉब्लम भी नहीं था, तो अब उनके थोड़ा बाल्की था, तो उनका साथ हमारा छोटा गुरुजी उनका रूम में रहता। हमारा रूम से 3-4 रूम का बाद मामी का रूम था हमारा टालीगंज मोनास्ट्री में। तो उस दिन सुबह 5 बजे मामी आकर मुझे बोल रहा, बाबा बाबा बाबा। तो मैंने उठकर मामी को बोला, मामा क्या हुआ? मामा बोला, बाबू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा बैठने दो। मामी को लेकर मैंने मेरा रूम में बैठा कर उनका पास बैठा। माँ बोल रहा, मैं नहीं बसूंगा, मेरा मौत का समय आ गया। बोले, क्या बोल रहा मामी, क्या हुआ आपको, कैसे लग रहा? तो मामी बोल रहा, तुम हमारे पास आओ, तुमको हमको लेकर थोड़ा से उनका सिनेमा लगा लिया। तो मैंने बोला, क्या हुआ मामी, बोलो ना। उसे नहीं, मेरा भूख एंड फीट में थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अस्पताल ले जा रहा। तो मैंने उनका मेरा जो डिसाइपल है उनको बुलाया, तो बोला जल्दी गाड़ी रेडी करो, तो मुझे मामी को अस्पताल ले जाऊंगा। तो अस्पताल लेने के लिए मामी को जब गाड़ी में बैठता मामी, थोड़ा वोमिटिंग होता है मामी को, तो इसलिए मामी को थोड़ा सा एक वोमिटिंग का मेडिसिन देकर मेरा पानी पिलाने के लिए गया। मेडिसिन पानी पिलाया, तब माने नहीं था हमारा हाथ में। अच्छा, उसी समय में मैं बोला मामी सेंसलेस हुआ, अज्ञान हो गया। तो उनका हमको पकड़ के गाड़ी में बैठा, मैंने खुद ड्राइव करके उनको शिशु मंगल अस्पताल में लेकर गया। उधर जाकर ECG करने के बाद मुझे मिला मम्मी नहीं। ऐसे मामी को प्यार, और मामी हमारे पास आकर हमारा हाथ में हमारे से पानी पीकर मम्मी 8 प्रीत से मानकर उन्होंने निकल गया। तो ऐसे हम लोग का जीवन होना चाहिए। हम लोग का मेरा प्रेरणा, जो शिक्षा मुझे मिला तो मम्मी से पहले मिला। मेरा गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, उन्होंने मुझे ये शिक्षा के लिए काम किया। और हमारे लाइफ में हम ये आप सबको और दर्शक को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो हर गुरुजी लोग को, माता पिता जी हम लोग ईश्वर जैसा है, भगवान जैसा है, इनको ऐसे प्यार दो,
ऐसे प्यार दो जैसा आपका लड़का लड़की भी आपको ऐसे देगा। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, आज जब दुनिया संघर्ष, नफरत और असहिष्णुता से जूझ रही है, तब शांति दूत होना, मतलब आप शांति दूत के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो होना वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या एक इंसान भी अपने दैनिक जीवन में शांति का वाहक बन सकता है? मतलब आप जैसा कर रहे हैं वैसा क्या हम भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी ये सचमुच हम लोग बाहर देश में देश में बोलता है, अब बांग्लादेश में देखो अभी क्या हो रहा है। ये कभी कभी हम लोग का इंडिया में वो होता है। हमारा भारत ये मुनि ऋषि का देश है। ये देश में अहिंसा का, प्रेम का, मोहब्बत का ये बहुत मायने रखता है। ये देश में हम लोग जब बाहर देश में जाता है, यूरोप अमेरिका में जाता है, तब ये देश के लिए अलग से वो लोग का प्रेम आता है। इधर हमारा श्री राम से लेकर, रामकृष्ण देव से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, हमारा भगवान बुद्ध से लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर, गुरु नानक जी के से लेकर, भगवान महावीर से लेकर बहुत धर्मगुरु इधर आया। तो लेकिन ये देश में भी जब हम लोग ये नफरत का अर्थात सिलसिला चलता है, ये जो अभी दलित के ऊपर निर्यातन हो रहा है, ये बहुत दुखद का बात है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा इंडिया भारत का एक सम्मान अलग देश में है, लेकिन हम लोग अभी ये पॉलिटिक्स इधर जोड़ गया और इसका साथ साथ मतादर्श भी जोड़ गया। ये लेकर अभी बहुत नफरत फैल रहा है। लेकिन हम लोग जो साधु जीवन में है, भगवान बुद्ध ने बहुत आशा से बोला। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में बोला, खाएना संगबारो साधु, साधु बासाया संगबारो, मनसा संगबारो साधु ती सब्बत्ता संगबारो। साधु बनने के लिए गिरुआ बसन का जरूरत नहीं होता है संजय जी। साधु बनने के लिए आपका काया, फिजिकल बॉडी, वर्बल एंड मेंटल, काये ना संगबारो साधु। आप काया को, फिजिकल आप रेस्ट्रिक्टेड हो, आपको वसन को रेस्ट्रिक्टेड करो, आपको मेंटल को रेस्ट्रिक्टेड करो। ये काय वाक्य मन से, फिजिकली, वर्बल एंड मेंटली आपको हर टाइम इसको चेक करना चाहिए। ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ वचन, ऐसे कुछ सोच हम लोग को नहीं आना चाहिए जो हमारा कल्याण का साथ साथ दूसरा को हार्ट खाओ, दूसरा को क्षति कर सकता। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये साधु जीवन आप भी बन सकता, आपका घर में भी, फैमिली में भी बन सकता। आप आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी के बारे में सोचिए, जो अभी विपस्सना मेडिटेशन का टीचर है था। उन्होंने तो एक अर्थात ये जो अभी ऐसे बहुत धर्म गुरु है, धर्म प्रसारक है, जो संसार लाइन में बिताकर हमारा श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव का और माँ शारदा के बारे में सोचिए। ये लोग तो फेमिलियर था, लेकिन उन्होंने संसार जीवन में था, लेकिन संसार से ऊपर। यह बांग्ला में कहावत है, जैसे हम लोग का ये लोटस जल में होता है, पानी में होता है, लेकिन पानी से अलग होता है। ऐसे हम लोग का जीवन में भी संसार में रहूंगा हम लोग, लेकिन संसार का साथ इतना जुड़ा नहीं होना चाहिए जैसे हर चीज में हम लोग का बहुत हार्ट होगा, बहुत आघात आएगा। तो ये साधु जीवन में हम लोग का भगवान बुद्ध ने बोला जे हर टाइम आप आपका फिजिकल, वर्बल एंड मेंटल को ऐसे काम में लगाइए जैसे आपका कल्याण का साथ साथ दूसरा को कल्याण हो। हमारा जब ताकत मिला तब से मैंने कोशिश कर रहा है इस संसार को, इस समाज को जोड़ने के लिए। आप लोग देखेगा हमारा साथ शायद मुख्यमंत्री का साथ भी, हमारा आदरणीय अभी अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के साथ भी हमारा पिक्चर रहेगा, और बीजेपी का बहुत, सीपीएम का बहुत, कांग्रेस का बहुत लीडर के साथ हमारा पिक्चर रहेगा। लेकिन हम कोई पार्टी विशेष को नहीं है। हम लोग हर टाइम कोशिश कर रहा है समाज को जोड़ने के लिए। ये बीजेपी के साथ तृणमूल को, तृणमूल के साथ कांग्रेस को, कांग्रेस का सीपीएम को, सीपीएम के साथ आईएसएफ को, आईएसएफ को साथ सबको हम लोग मिलाकर रहने के लिए कोशिश कर रहा है। ये कोशिश में हमको 2001 साल में हम लोग जब ये सेवा कर्म किया,
ये सेवा करने से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उससे सारा इंडिया, सारा अर्थात भारत से मुझे सुना, अर्थात बुद्धिस्ट कम्युनिटी से, हाँ, अर्थात ये अर्थात बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के लिए आपको हमारे nominate मदर किया गया। टेरेसा इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला। यह हमारा आदरणीय एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने मुझे अर्थात सम्मान मुझे दिया। तो ऐसे सम्मान हमको ऐसे मिला, या हम लोग कोशिश कर रहा है समाज को जोड़ना का। हम हर आदमी पीस मैसेंजर बनना चाहिए। लाइफ में कब हम लोग का निकलना पड़ेगा, कब हम लोग का मौत आएगा, हम लोग का पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग का जीवन है, सांस है अभी तक, तब हम लोग का एक आशा है। समाज को कुछ और कुछ देना पड़ेगा। आप जैसे एक मीडिया अर्थात ये खबर समय से इतना प्रसार कर रहा है, हमको भी आज इन्वाइट किया, मुझे जो इधर आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए आपको हमारा नाम भेजा, हम सबको आभारी हो। ये मुझे इधर तो कुछ हमारा लाइफ में भी ये समाज को शुद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध का वचन भी मैं इधर आपको पसार कर सक रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो आप जो काम कर रहा है, ऐसे काम का हमको रहना पड़ेगा। साथ साथ हम लोग का समाज को इकट्ठा करने के लिए शांति दूत होना पड़ेगा हर को। लेकिन अभी ये पॉलिटिक्स में इतना नफरत हो रहा है ना, किसी के आप ही प्यार नहीं है। पहले आप देखिए सीपीएम के साथ, कांग्रेस लीडर के साथ कितना अर्थात जब आलोक होता है तो आप लोग कभी कभी डिबेट में बहुत लोग आता ना हर पार्टी का, लेकिन वो पार्टी में जब था, लेकिन आलोक अर्थात ऑफ कैमरा में ये लोग कितना प्यारे है। तो ये प्यार अभी नहीं है, अभी नहीं। हम लोग सोच रहे ये बीजेपी कर रहा है, ये टीएमसी कर रहा है, ये सीपीएम कांग्रेस ये गोरखा कर रहा है, नहीं। अरे वो उसका मतादर्श होगा, लेकिन हम लोग तो आदमी है, हम लोग एक साथ में रहना पड़ेगा। मतादर्श अलग हो सकता, हम लोग काम अलग कर सकता। हम बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उन्होंने हिंदू, आप हिंदू है, इन्होंने क्रिश्चियन है, इन्होंने जैन है, लेकिन वो अलग है। आपका अपना धर्म हम लोग रहेगा, लेकिन हम लोग जब समाज में जाऊंगा, यह हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक बात बोला, ये बहुत अच्छा बात है, जो धर्म जार जार उत्सव सबार। ये धर्म हम लोग का अलग अलग हो सकता, लेकिन उत्सव पार्वण यह हमारा सवार है, अतः सब लोग हम लोग मिलकर जाता है। अब देखिए बुद्ध पूर्णिमा हम लोग का हर काउंसिलर से लेकर, मेयर से लेकर, और धर्म का अतः सिख कम्युनिटी से, पंजाबी से लेकर हर लोग हमारा बुद्ध विहार में आता है, इधर भी और कलकत्ता में भी। और हम लोग भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा में हम लोग एक साथ में सब निकलता। ईद में हम लोग जाता है, रमजान में जाता है, हम लोग क्रिसमस में एक साथ में हम लोग करता। तो लेकिन ये उत्सव में हम लोग सब इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। हम लोग को नफरत को फैलाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए हमको प्यार को जगाना पड़ेगा। ये प्यार को जगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। ये भगवान बुद्ध का शिक्षा है, अहिंसा परम धर्म, ये के लेकर हम लोग चल रहा है। बाबू तो धन्यवाद, आप ने जो बात बता रहे थे, आप जो जिन बातों पे बता रहे थे उसी पे आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक है मेरे पास एक सवाल। सर्वधर्म संभाव की जो जीवंत मिसाल आप बने हुए हैं, मैंने आपकी स्टडी किया था जब इंटरनेट पे, तो मुझे मिला कि आप अपने मठ में इफ्तार पार्टी, राखी उत्सव, विजयादशमी और भी जितने भी त्यौहार हैं उनका आप वहाँ बुलाकर वहाँ मनाते हैं, सबके साथ मिलकर आप करते हैं, जो एक गहरा संदेश देता है। ये सोच आपको कैसे मिली और आप अपने समाज में इससे क्या सकारात्मक परिवर्तन देखा इससे? देखिए, ये प्रेरणा पहले से हमारा भगवान बुद्ध ने हम लोग का दिया। जैसे मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, अहिंसा परम धर्म के लिए। आप एक धार्मिक आदमी है तो किसी का धर्म को आप हिंसा नहीं कर सकेगा। आपका धर्म आप मानेगा, पूजा करेगा, प्रैक्टिस करेगा, आप दूसरा धर्म को रेस्पेक्ट करेगा। यह हमारा पहला शिक्षा है। हमारा सन्यास में बौद्ध भिक्षु को यह पहला शिक्षा है। इसका साथ साथ मैं वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन का इन्वाइटेड मेंबर भी हूँ, और हमारा साथ ये सर्वधर्म बहुत अर्थात कम्युनिटी का साथ ऑर्गेनाइजेशन का मैं जुड़ा हूँ। तो मैंने जब देखा हमारा बुद्ध पूर्णिमा जब होता है, ये बुद्ध पूर्णिमा में हर श्रेणी का, हर धर्म का आदमी लोग आता है। ये लोग पूजा करने के सब आदमी नहीं आता। जो मुस्लिम लोग आता है वो तो मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन मैंने देखा भगवान बुद्ध का मूर्ति सिर में लेकर ये लोग हम लोग का पैदल में चला। एक मुस्लिम, 2-3 मुस्लिम। अच्छा, आपके काफिले में चलते हैं? हमने काफिले में चलता।
तो मैंने सोचा तो ये एक मुस्लिम बन के अतः उन्होंने भगवान बुद्ध के मूर्ति अतः ऐसे अतः साथ दे रहा है, तो ये संदेश बहुत अच्छा है। तो ये संदेश अतः लेकर मैंने हमारा टालीगंज संबुद्धि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, हम लोग तो रमजान में हम लोग तो शाम को तो अतः नेक आता है, तो हम लोग अतः रमजान में हम लोग जाता है, इफ्तार में जाता है। लेकिन मैंने सोचा जो हमारा बिहार में हर धर्म को आदमी को लेकर एक हम लोग तो खाना तो बांटता है बाबू, अतः हर टाइम तो हमारा बिहार से, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, हमारा सिलीगुड़ी से भी हम लोग न्यू ईयर में कंबल और बुद्धबाती में हम लोग कंबल और क्या खाना बांटा। तो ऐसे हम लोग खाना तो ये तो सोशल काम तो हम लोग करते हैं। लेकिन रमजान में हम लोग करेगा तो जो मुस्लिम है वो तो रोज़ा रखता है ना, ये रोज़ा मीन्स ये प्रिसेप्ट है, तो ये लोग तब तो शुद्ध रहता है। जो हम लोग प्रिसेप्ट मानता है तब बहुत हम लोग का अतः अंतर जगत तो बहुत शुद्ध होता है। तो इसलिए मैंने सोचा ये लोग का थोड़ा से खाना दूंगा तो बहुत अच्छा हमारा भी स्वाप होगा, पुण्य होगा, और एक मिसल भी अच्छा मिसल भी जाएगा। तो इसलिए मैंने हमारा टालीगंज संबुद्धि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में हम लोग हर साल 1-2 बार हम लोग कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के साथ जोड़ता है, तो हम लोग एक साथ में अर्थात ये इफ्तार 1-2 बार का 30 रमजान में 1-2 बार 3 बार हम लोग टालीगंज संबुद्धि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हॉल में हम लोग इफ्तार का आयोजन करता है। और इसका साथ साथ हम लोग का विजयादशमी जो होता है, विजयादशमी ये लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बाबा साहब अम्बेडकर से फॉलोअर से लेकर हम लोग का साथ हिंदू का साथ, या हम लोग विजयादशमी अशोक का विजय का हम लोग मानता है। तो लेकिन हम लोग हिंदू लोग का जो अर्थात दुर्गा पूजा का बाद में ये विजयादशमी होता है, तो इसको हम लोग एक अर्थात मिसाल देने के लिए ये राखी उत्सव जो है हमारा कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये राखी उत्सव का सूचना किया, तो एक संदेश देने के लिए हम लोग हमारा टालीगंज संबुद्धि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में हम जैसे जाते हैं हर कार्यक्रम में, हर पार्वन में, हर उत्सव में, त्योहार में, तो ऐसे हमारा टालीगंज में भी मैंने हर धर्म को लेकर चलता है। और हम अर्थात ये खास बात है हमारा अर्थात साथ हर आदमी का साथ एक अलग संपर्क है, हर धर्म का, हिंदू से लेकर मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, हर धर्म को लेकर हम लोग का अर्थात अच्छा सबका साथ हम लोग का एक अच्छा रिलेशन है। तो ये रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये हम लोग का काम अर्थात अभी कर रहा है। आप जैसे पूछा ये क्या संदेश समाज में जा रहा है, देखिए हम लोग सोचते हैं मुस्लिम लोग ये लोग बहुत कट्टर होता है, ये लोग बहुत अपना का धर्म के बारे में बहुत ये लोग अपना का होता है। लेकिन कभी कभी प्यार इतना बड़ा चीज है, इतना अनमोल है, ये प्यार से आप सब कुछ जय कर सकता। मुस्लिम बहुत मौलाना है, बहुत बिजनेसमैन है, जिन्होंने हम लोग का हर कार्यक्रम में उन्होंने अर्थात डोनेशन लेकर आता। बहुत आदमी ने इधर हमारा शिव शंकर से लेकर हमारा शिमूल से लेकर बहुत आदमी ने हम लोग का इधर गया, हम लोग इधर जो आपका हमारा नाम आपको भेजा अर्थात हमारा बारे में थोड़ा सा अर्थात जानकारी हमारा आदरणीय मानिक दावी, तो उन्होंने भी हमारा रूम में गया था। आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि हमारा रूम कितना सुंदर है, टालीगंज अर्थात हमारा जो रूम, वो रूम शायद 3-4 लाख रुपया से खर्चा करके एक मुस्लिम मौलाना आतिफ अली अल कादरी साहब ने वो रूम मुझे साझा कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक दिन हमारे पास आकर बैठा, पहले बार 8 घंटा हमारे साथ धर्म का बारे में बात हुआ, उनका धर्म में मैं अर्थात मुझे जानना मिला, हमारा धर्म में बुद्ध धर्म में उनके जानकारी मिला। उन्होंने जब जा रहा है तो बोल रहा गुरुजी इधर आकर मैंने बैठकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना शांति मिला, मैं कभी कभी आपका पास आऊँगा। आइए भाई कोई बात नहीं। तो उन्होंने दूसरा बात जब आया बहुत फ्रूट्स लेकर आया, तो बोल रहा गुरुजी आपका रूम हमारा 15 दिन के लिए चाहिए। मैंने बोला भाई क्यों, आप इधर जिक्र करेगा क्या, मेडिटेशन करेगा? तो बोल रहा नहीं गुरुजी मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं आपको बोलूँगा लेकिन 15 दिन हमको आपका रूम सुनना पड़ेगा, हमारे लिए आपका रूम सुनना पड़ेगा, आप दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाइए, हमारा ये रूम हमारा सुन दीजिए। मैंने तब भी तो उनको अर्थात ये मालूम नहीं लिया। बाद में एक दिन आकर बोला गुरुजी हमारा रिक्वेस्ट आकिए ना प्लीज़, ये रूम मुझे 15 दिन के लिए दीजिए ना प्लीज़। क्या बात है भाई, मुझे आपको अर्थात ये ओपन कीजिए। तब बोल रहा गुरुजी आप जैसे गुरु अर्थात गुरु है, ये रूम आपके लिए नहीं है, हमको अर्थात लग रहा है ये रूम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं अर्थात अपना बागनान खान का शरीफ का तरफ से ये रूम को थोड़ा चेंज करना चाहता, थोड़ा इसका डेकोरेशन करना चाहता,
आपका पास बहुत आदमी आता है, बैठने का जगह ज़्यादा नहीं है, और आकर इधर मेरे जैसे मुझे शांति मिला, बहुत आकर इधर मेडिटेशन करता है, तो ये रूम को मैंने रेडी करके दूंगा, 15 दिन के लिए आप दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाइए, मैं ये चेंज कर दूंगा। उन्होंने 7 लाख रुपया खर्चा करके 25 दिन उन्होंने हमारे रूम के सजाया, उनका सब कुछ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, ओनली कुछ जो कलर वो मैंने चूज किया। तो एक मुस्लिम मौलाना बन के, उन्हें मौलाना नहीं है, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्लिम का, नबी जी का उन्होंने डिसेंडेंट है, वंशधर है, अच्छा 35 डिसेंडेंट। उन्होंने आकर ऐसे प्यार हम लोग का दिया, उन्होंने आकर हमारे रूम को सजाया, उन्होंने बोला हम आपका मंदिर का मेंबर बनना सकते। हमारा टालीगंज के मंदिर का मुस्लिम भी मेंबर है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है। तो ये जो संपर्क हम लोग का सृष्टि करने का कोशिश कर रहा है, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा महान भारत को और भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग पीस मैसेंजर होकर, शांति दूत होकर, ये हम लोग का कुछ हम लोग सफल हुआ, हम लोग और भी काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। थोड़े से क्वेश्चंस है जो राजनीति का जो अभी ताना बाना चल रहा है जो अपने पश्चिम बंगाल में, उसको केंद्रित कर मेरे पास कुछ जहन में कुछ क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे। चुनाव में अक्सर हमने देखा है हिंसा, कटु भाषा और डर का माहौल। क्या आपको लगता है कि राजनीति में नैतिकता और करुणा की जगह अब भी बची है या पूरी तरह खत्म हो चुकी है? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत दुख देता है। आप देखिए, हमारा जो बिहार स्टेट है, बिहार राज्य, यहाँ इसका राज्य का नाम बिहार हुआ किस लिए? इधर बुद्ध गया था, महाबोधि महाबिहार, बुद्ध गया का जो मेन टेम्पल है उसका नाम है महाबोधि महाबिहार। लेकिन ये बिहार स्टेट एक समय दंगल राज चलता है, संतरास, मॉब इसमें बहुत होता है। लेकिन अभी देखो, वो बिहार राज्यों में इलेक्शन में बहुत शांति से हुआ, लेकिन ये हमारे वेस्ट बंगाल में अभी नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन का पहले, इलेक्शन लेकर लगभग 20-30 प्राण जड़ जाता है, 20-30 युवक या मरना पड़ता, तो बहुत दुखद का बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए, उनको क्षमता तब मिलेगा वो जनगण से मिलेगा और पार्टी मेंबर से मिलेगा। ये पार्टी लीडर वो लोग आपस में बहुत प्यार रहता है, लेकिन वो कर्मी जो आपको उनका कर्मी होता है, उसका सलाह होता है, उसको लागा देता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए लीडर को पहले सुधराना चाहिए। जे हम लोग इलेक्शन करूंगा, इलेक्शन में कोई कारचुपी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए जनगण, हम लोग का नागरिक जिसका सुनेगा उनको क्षमता मिलेगा। जिसका पावर है वो पावर इस्तेमाल मत करना चाहिए। ये पावर इस्तेमाल से हम लोग का अभी तो ये इस्तेमाल पावर के लिए तो हो रहा है, लेकिन पावर तो हम लोग को मिलेगा, अच्छा काम करेगा तो मिलेगा। हमारे इधर बहुत काउंसलर है, बहुत एमएलए है जो हर टाइम हर का साथ रहता है, सबका साथ रहता है, हर त्योहार में, हर पूजा पार्वण में, हर उत्सव में, और उनका जो जिम्मेदारी है वो निभाता है। तो वो काउंसलर हो, वो एमएलए हो, उनको वोट देने के लिए जाना पड़ेगा, हमको वोट दो बोलना पड़ेगा? नहीं, आदमी ने, नागरिक जो वोटर है, उन्होंने अपना सोच से, प्यार से उनको वोट देगा। लेकिन हम लोग को सुना तो, हम लोग को जीत मिल गया तो हम लोग काम नहीं करूँगा, चेयर में बैठ जाऊंगा, हम बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन का पहले मैंने मात दंगा करूंगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमको जब चुनाव जीता तब हमारा काम है, एक टीएमसी का काउंसिलर हो सकता, एक बीजेपी का हो सकता, सीपीएम, कांग्रेस, गोरखा का हो सकता, लेकिन जब हमको जीत मिला, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बीजेपी को किसी न किसी ने वोट दिया, अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री बना तब ये हम लोग को जो इधर 100 लगभग 45 करोड़ अभी सिटीजन है, हम लोग नागरिक है, इंडियन है, हर का जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री का पास है, प्रधानमंत्री को होना चाहिए। कौन कांग्रेस कर रहा है, कौन टीएमसी कर रहा है, ये प्रधानमंत्री को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे हमारा मुख्यमंत्री भी सेम है, हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री भी की ये हम लोग का होना चाहिए।
जैसे अर्थात वोट किसने दिया नहीं दिया बात अर्थात बात नहीं है। मैंने जब अर्थात मुझे कुछ मिला, मुझे जीत मिला, तो हम सब आदमी को लेकर चलना चाहिए। और जब हम सब आदमी को लेकर चलूंगा, सब आदमी को अर्थात खुश करने का उनका जो जरूरत है वो पूरा करने का कोशिश करूंगा, तब हम लोग का इलेक्शन में ये नफरत का, ये मारदंगा करने का कोई जरूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग तो इधर काम नहीं कर रहा है, जिधर जिधर काम नहीं हो रहा है तब यह मारदंगा हो रहा है। अभी कभी कभी ये भी चल रहा है अर्थात पावर के लिए बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को लीडर को पहले अर्थात उनका अर्थात ये सिद्धांत लेना पड़ेगा जो ये इलेक्शन में सामने 2026 अर्थात ये 2026 साल में भी हम लोग के इलेक्शन है। जो घर से जो लड़का को अर्थात ये हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, इलेक्शन को लेकर मरना पड़ता है। देखो आजकल तो हमारा एक दो लड़का है, ज़्यादा नहीं भी। आप देखिए ना, है ना, हर घर में एक दो है, तो एक निकल जाएगा तो पूरा परिवार खत्म हो रहा है। तो इसका प्यार, उसका जो वोट अर्थात जो कर्मी है, जो अर्थात हमारा पार्टी का अर्थात साथ जुड़ा है, वो पार्टी मेंबर को तक वो प्यार करना चाहिए। इसलिए हर लीडर को यह सोच रहना चाहिए जे अगले इलेक्शन में हमारा बंगाल में कोई प्राण नहीं होना चाहिए, कोई कत्ल नहीं होना चाहिए, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, या इंसानियत बचाकर जो जिसका वोट देना का अर्थात मर्जी है वो उसका आप अर्थात शांति से वोट दे सकेगा। ऐसे एक वातावरण हम लोग का सृष्टि करना चाहिए। बस एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद अगर कोई और प्रश्न करना चाहे, मेरे कलीग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी जो दौर है इसमें सत्ता और विपक्ष, अगर हम सत्ता और विपक्ष की बात करें, दो लोग हैं अभी, एक है तृणमूल, एक है बीजेपी, जो मुख्य रूप से भूमिका में है। वो दोनों ही अगर कहा जाए तो समाज को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा आरोप लगता रहता है। तो इस दौरान हम नागरिकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अभी सेंट्रल में हमारा आदरणीय ऑनरेबल हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने भी एक हिंदू बनने में भी उन्होंने भगवान बुद्ध को बाहर देश में बहुत बोलता, हम बुद्ध का देश से आया। अर्थात हमारा भारत बुद्ध को दिया, युद्ध नहीं दिया। ये हर जगह में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोलता। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री भी की हमारा ममता बनर्जी भी बोला धर्म जात उत्सव सवार। लेकिन हम लोग का काम अच्छा करना पड़ेगा। या हम लोग भाषण में नहीं है, काम में हम लोग का सेंस होना पड़ेगा। और ये जो मुझे जो सिद्धांत है, हमारा जो सिद्धांत है, सेंट्रल में जो पावर में रहेगा, कुछ स्टेट में दूसरा पार्टी को रहना चाहिए। जब सब कुछ हमारा हो जाएगा ना, तब हमको अर्थात दूसरा को स्वाधीनता देने का, उनका थोड़ा से छुटकारा देने का ये नहीं आएगा। इसलिए अभी सेंट्रल में हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, इधर हमारा आदरणीय ममता बनर्जी है हमारा बंगाल में। तो ये तो सच बात है, सब तो ठीक से नहीं चल रहा, ना सेंट्रल ना हमारा बंगाल। तब भी किसी को तो हम लोग का जिताना पड़ेगा। हो सकता कांग्रेस, हो सकता सीपीएम, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, किसी न किसी एक जीतेगा। इधर बंगाल में हम लोग एक चीज हम लोग देखता है, वो है प्यार मोहब्बत ज्यादा है दूसरा स्टेट से। अभी यूट्यूब में हम लोग देख पा रहा है, जैसे हमारा उड़ीसा जब बीजेडी का गवर्नमेंट था, बीजू जनता दल का गवर्नमेंट था, तब ऐसे मॉब लिंचिंग नहीं होता है उधर। कभी कभी हम लोग मिल रहा है, अर्थात अभी जो न्यूज़ मिल रहा है कभी कभी, ये कितना दूर सच कितना दूर फेक हमारा आदिया नहीं है। बांग्ला बोल रहा है इसलिए ये बांग्लादेशी है, ये लेकर उनको मॉब लिंचिंग करके हत्या भी कर रहा है, कत्ल भी कर रहा है। उधर पूजा हो रहा है, क्रिश्चियन का पूजा हो रहा है, किस मास भी बहुत स्टेट में पूजा नहीं कर सका।
लेकिन इधर हमारा बंगाल में हम लोग सब धर्म का एक साथ में रहते हैं, जैसे आपको पहले भी बोला मुझे, हर धर्म को लेकर हम लोग चलता। तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक आरोप उनका विरुद्ध में आता है, उन्होंने मुस्लिम तोषण करता है। उन्होंने दीघा में जगन्नाथ धाम एस्टेब्लिश आता, वो मैंने भी गया इनॉग्रेशन में, और दो दिन पहले हमारा राजाहाट न्यू टाउन में दुर्गा अंगन किया। कुछ दिन पहले शायद 16-17 तारीख हमारे इधर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का स्थापन करेगा। जो उन्होंने पुरोहित बाता दे रहा है, इमाम मुआजिन बाता जैसे दे रहा है, उन्होंने ऐसे पुरोहित बाता भी दे रहा है। सम्राट अशोक, आप जानता है सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक, उन्होंने ये सोचता है, मैंने जैसे आपको पहले बोला, जो जीत जाता है, कुर्सी मिल जाता है, तब उनको ऐसे होना चाहिए, हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन, हर बुद्धिस्ट, हर जैन, हर सिख, हर आदिवासी, हर नेपाली, जो हमारा बेटा है, वो हमारा इंडियन है, वो हमारा अपना का संतान है, ऐसे सोचना चाहिए। सम्राट अशोक ऐसे सोचता है। इसलिए अभी तक तो कोई राजा का बारे में, कोई सम्राट का बारे में हम लोग का सोच आता है, तो सम्राट अशोक के बारे में किसी की उन्होंने प्रजारंजक था, हर का देखभाल करता है। उन्होंने बौद्ध धर्म लिया, लेकिन उन्होंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया बौद्ध धर्म होने के लिए, और उन्होंने बोला भेरी गोसु आहु धम्मा गोसु। आज से हमारा राज्य में, हमारा ये अर्थात मौर्य राज्य में कोई युद्ध घोषणा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, क्या होगा, धर्म का घोषणा होगा। यही से हम लोग का भी ऐसे सोचना चाहिए। तो आदरणीय ममता बनर्जी भी ये काम कर रहा है, ये मुस्लिम को जिसे दे रहा है, ऐसे बुद्धिस्ट को दे रहा है, माइनॉरिटी है, ऐसे क्रिश्चियन को दे रहा है, जैन को दे रहा है, सबको तो दे रहा है। सेंट जेवियर्स कॉलेज से लेकर आलिया माद्रासा भी उन्होंने, आलिया यूनिवर्सिटी में जैसे किया, हौस भवन जैसे किया, ऐसे तो उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी किया। हमारा बुद्ध पूर्णिमा भी छुट्टी भी दिया। इधर हमारा जो दार्जिलिंग में हमारा छोटा छोटा जनजाति है, उनका वोट किया, तो उन्होंने काम तो किया। एक धर्म को तो उन्होंने अलग से नहीं दिया, एक संप्रदाय को तो नहीं दिया। उन्होंने जैसे मुस्लिम को तोषण कर रहा है, ऐसे तो हिंदू को भी तोषण कर रहा है, ऐसे बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन को भी तोषण कर रहा है। तो हम लोग उनका आरोप दिए, पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स होगा, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग बंगाल में हम लोग किया था, सच बात से मैं जैसे चाहता है, हम आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकूंगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं सेंट्रल में एक पार्टी है, तो स्टेट में अलग अलग पार्टी होना चाहिए। तो ये अर्थात अनेकता विशेषता में एक काटा होना का, और हम लोग का मत प्रकाश का और स्वाधीनता का एक मौका हम लोग का मिलेगा। एक पार्टी को हर राज्य मिल जाएगा, तो हम लोग का फ्रीडम खत्म हो जाएगा, स्वाधीनता खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का ये अर्थात जो आगे बढ़ने का अर्थात बहुत हो रहा है, इससे अंत दूर रहना पड़ेगा। और ये सास बातें मैं भी हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री और हर लीडर को मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, किसी को मारना, किसी को कत्ल कर देना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, कोई धर्म का एजेंडा नहीं है। हम लोग ये सोचना चाहिए, हम लोग का थोड़ा प्यूरिफाई होना चाहिए, हम लोग का थोड़ा अच्छा एक संदेश, एक वातावरण। ये हमारा भारत का जैसे मुनि ऋषि का देश है, ये मुनि ऋषि का देश, हम पहले बोला बहुत मुनि ऋषि देश में, भगवान बुद्ध ने इसका साथ साथ बहुत मुनि ऋषि दराया। तो ये मुनि ऋषि का देश में एक शांति का, एक अहिंसा का, एक प्यार मोहब्बत का एक वातावरण हम लोग का देना चाहिए। इसका पहला जिम्मेदारी हमारा आदरणीय अर्थात हमारा प्राइम मिनिस्टर को है। इसका बाद में हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर को यह जिम्मेदारी बनता है। ये जिम्मेदारी नहीं बना हमारा अर्थात हर जो पॉलिटिकल लीडर है, उनका ड्यूटी है। अब मैं सवाल दूंगा, उससे पहले एक और सवाल मेरे जहन में आया था। बांग्लादेश जिस तरह की हिमाकत कर रहा है, लगातार हमारे देश की तरफ आंखें दिखा रहा है, देश को धमकियां दे रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? बांग्लादेश, इसका बॉर्डर का 4 एरिया में हमारा तीन एरिया हमारा इंडिया का है। लगभग 70 से 80% उनका बॉर्डर हमारा है, इंडिया का बॉर्डर है। तो बांग्लादेश हम लोग का धमकी दे रहा है, जो धमकी दे रहा है इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इंडिया के बारे में उनका कोई जानकारी नहीं है।
जानकारी था तो उन्होंने ऐसे बाल बोल नहीं सकता, वो तो बोला कलकत्ता 2 दिन में दखल कर लेंगे, ऐसे में बात आया। तो जो बोला उसका शिक्षा नहीं है और उनका ग्रैटिट्यूड भी नहीं है। आज बांग्लादेश नाम के एक देश मिला पूर्व पाकिस्तान से, यह हमारा इंडिया का मदद से मिला। हमारा इंडिया सेना को अर्थात जीवन देना से बांग्लादेश को यह स्वाधीनता मिला। स्वाधीनता मिलने का बाद आज 50 साल का बाद आप बोलेगा तो हम लोग इंडिया दखल कर लेंगे, यह क्या सोच रहा है? इसका कोई उत्तर तो देने का जरूरत नहीं है, कोई आंसर देने का जरूरत नहीं है। ये लोग का मगज में दिमाग में कुछ नहीं है। ये लोग का दिमाग में कुछ होता तो ये बात नहीं बोल सकता। और जो बोल रहा है उसका एक इंटेलिजेंस से काम कर रहा है। ये लोग कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ बांग्लादेश को विरोध करने के लिए। फंडेड है मतलब। ये अर्थात नेबरिंग कंट्री है, ये लोग अर्थात सोच रहा है ये तो दूसरा देश से यह हो रहा है, चाइना वगैरह से ये हो सकता चाइना, हो सकता पाकिस्तान, हो सकता दूसरा कंट्री। ये लोग का अर्थात ये अर्थात पैसा देकर बोल रहा है ये बोलो, ये 2-3 यूट्यूब चैनल खोल दिया, इसमें तुम ये जाकर बोलो जैसे इंडिया के साथ हम लोग का एक विरोध आ जाइए, आप लोग के साथ इंडिया के साथ विरोध आएगा तो ये इंडिया का नुकसान पहुंचेगा। क्या नुकसान हम लोग का पहुंचेगा? इंडिया तो चाहेगा तो 2 दिन में बांग्लादेश तो दखल कर सकता। बांग्लादेश का बहुत आदमी भी ऐसे चाहता, बहुत मुस्लिम भी ऐसे चाहता बांग्लादेश का कि वो उसको दखल कर ले। इंडिया अरे देखिए ना, अभी जो बात हो रहा है इधर बहुत मुस्लिम आ गया, घुसपैठी आ गया, जो बोल रहा है आया तो इंडिया में क्यों आया? कोई मुस्लिम आया तो किस लिए आया? इधर शांति है ना, इंडिया में शांति है, इंडिया में जीवन यापन अर्थात उनका लाइफ बिताने के लिए अच्छा है, इसलिए आ रहा। तो लोग तो चाहता तो इंडिया का अर्थात इंडिया हो जाओ, बांग्लादेश भी इंडिया हो जाएगा तो उनका भी अच्छा है, हम लोग इंडिया का होगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है देखिए ना, जो हो रहा है हमारा नेपाल में हुआ, नेपाल में तो ऐसे हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, उधर के सरकार के पतन हुआ ऐसे आंदोलन से। लेकिन वो 2 देश, सबसे शर्मनाक घटना अभी घटी थी कुछ दिनों पूर्व, आपने देखा होगा, जो चर्चा में आई थी, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को सरेआम मारकर उसे अग्नि को दिया गया था। वो घटना आपने ये देखी तो देखिए, मैंने वीडियो देखा, मैंने वीडियो मेरा फेसबुक लाइव से शेयर भी किया। ये लोग कितना खतरनाक हो सकता? एक जीवंत आदमी को मिथ्या आरोप से, झूठ आरोप से उनको कत्ल कर दिया, और कत्ल नहीं किया, उन्हें जैसे उनको उलट कर घास में फेर में बांधा और जैसे उनको मारा, जैसे उनको आग लगा दिया। तो कैसे हो सकता ये? एक आदमी होकर, एक मनुष्य होकर कैसे ये काम कर सकता? हम तो देखकर पूरा हैरान हो गया। ये देखिए, किसी का देश, और बांग्लादेश में भी है, किसी के का जंगी संतरासी, ये उधर नया से हो रहा है। बांग्लादेश में पहले से था, अभी और भी अर्थात शेख हसीना का पतन होने का बाद और भी हो रहा है। और ये दीपू दास का जो घटना हुआ इसका तो कड़ा निंदा हम लोग करता है, लेकिन दीपू दास एक नहीं है। ये सचमुच बांग्लादेश में हर दिन किसी ने अर्थात है बुद्धिस्ट, है मुस्लिम, है क्रिश्चियन, है हिंदू, स्पेशली द मुस्लिम अर्थात माइनॉरिटी कम्युनिटी, संख्यालघु जो अल्पसंख्यक जो है, वो अल्पसंख्यक को घर में, आप ये हमारा चिटागंग का राजौन में कोई हिंदू घर बाहर से लॉक कर दिया, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। इसे 5 दिन लगातार किया एक एरिया में। क्या हो रहा है? लेकिन सुसंबाद है, ये लोग टीन काटकर अर्थात ये अर्थात वेरा काटकर अर्थात उन्हें निकल सका, किसी का मौत नहीं हुआ। और बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी में इतना अर्थात निर्यातन हो रहा है, ये सचमुच हमारा जो बहन है ये लोग उधर सेफ नहीं है। बहुत जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म पहले से था, लेकिन इधर अभी बहुत बढ़ गया। पहले से था, ये बुद्धिस्ट के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, हिंदू के ऊपर,
ये दिन दिन ये माइनॉरिटी योद्धा के साथ हम ये माइनॉरिटी खत्म करने के लिए ये लोग का दो तीन अर्थात ग्रुप है, पॉलिटिकल भी है। ये लोग अभी शेख हसीना का पतन का बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो हम लोग इसके कड़ा निंदा करते हैं। ये बांग्लादेश में भी बहुत सुशील आदमी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत अच्छा आदमी है जो इसका निंदा करता है। तो ये लोग का अभी अर्थात पावर दिखाने का टाइम आ गया। ये लोग का जो क्षमता है उनको दिखाना पड़ेगा। ये लोग अभी देखिए ना, जो आमूली करता है वो हर हिंदू है क्या? उन्हें मुस्लिम नहीं है, बहुत मुस्लिम भी उन लोग खत्म कर रहा है। अभी ये लोग का इकट्ठा होना चाहिए ये जुल्म का विरुद्ध, ये जो अभी मॉब लिंचिंग बांग्लादेश में हो रहा है इसका विरुद्ध। और देखिए हमारा आदरणीय जो अभी चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, वो नोबेल अर्थात शांति में नोबेल प्राइज मिला मोहम्मद यूनुस साहब को, एक जो शांति में नोबेल प्राइज मिला। हमारा आदरणीय आप देखिए ना, दलाई लामा जी को उन्हें तो शांति का नोबेल प्राइज मिला। हमारा सेंट मादर टेरेसा को, ये लोग जैसे अर्थात नोबेल प्राइज का पहले भी, नोबेल प्राइज के बाद में भी कितना शांति से अर्थात यह समाज को इकट्ठा करने जोड़ने के लिए और का लाइफ अर्थात आगे बढ़ने के लिए काम किया। लेकिन हमारा आदरणीय मोहम्मद यूनुस साहब जी, उन्हें जो कर रहा है ये तो नोबेल प्राइज का बदनाम हो रहा है। शांति का नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने इकोनॉमिस्ट था, ग्रामीण बैंक किया, तो उन्होंने नोबेल प्राइज मिला शांति का। उनके फाइनेंस से मिलना चाहिए था, कमर्शियल से मिलना चाहिए था, लेकिन मिला शांति से। तो शांति का क्या काम कर रहा है? ये बांग्लादेश गवर्नमेंट जो अभी है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है, उनका थोड़ा सोचना चाहिए। ये इंडिया बांग्लादेश का बहुत अपना है, और इंडिया चाहता तो ये लोग का अर्थात लेने के लिए, बांग्लादेश को लेने के कितना टाइम लगेगा हम लोग का? 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। हम लोग नहीं, हमारा इंडिया गवर्नमेंट ये नहीं सोच सका, हमारा इंडिया सेना भाई नहीं सोच सका, हम लोग का ये जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया को हम लोग संतुष्ट है, लेकिन बांग्लादेश हम लोग का नेबरिंग कंट्री है। हम लोग चाहता ये प्रतिवेशी देश शांति में रहे, और हमारा जो हिंदू, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक है, ये लोग का सुख शांति और स्वाधीनता ये यूनिट गवर्नमेंट अभी दीजिए, ये हम लोग का डिमांड है। एक क्वेश्चन हमारे आप प्रतिनिधि थोड़ा हैं सामने वो है ना करेंगे। भाई। हाँ। डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु जी, मेरा नमस्कार। मैं प्रमोद मिश्रा। साधु साधु। अभी आपने एक बात कही कि केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम हैं, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर चुनाव एक माध्यम है अपनी सरकारों को चुनने के लिए। बिल्कुल। तो आपकी इस बात को किस तरफ से लिया जाए कि अलग अलग सरकारें हो केंद्र और राज्य में, क्योंकि यहाँ जनता सरकार चुनती है। बिल्कुल। तो इसको मतलब किस रूप में लिया जाए और इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए आपकी बात को? धन्यवाद प्रमोद जी, मैंने आपको शुभकामना करता हूँ। जो मेरा सोच वो मैंने बोला, जब हर राज्य और सेंट्रल हमारा जो सोच है या हमारा अपना का सोच है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का बिलोंग नहीं करता है, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मेरा जो सोच है ये अलग अलग पार्टी का पावर रहेगा तो जो हम लोग का लोकतंत्र, ये लोकतंत्र को हम लोग आगे बढ़ा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा उसका तो पूरा पावर है, पूरा से पूरा पावर है। ये बांग्ला में काम करने के लिए, बांग्ला को उन्नयन करने के लिए, डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता तो कर सकता। इधर अर्थात सीपीएम रहेगा तो, तृणमूल रहेगा तो, कांग्रेस रहेगा तो कर सकता। तो पॉलिटिक अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पावर है, वो पावर से तो उन्होंने कर सकता। लेकिन हर अर्थात जो हम लोग का 29 राज्य है, 29 राज्यों का एक पार्टी का हो जाएगा तो, सेंट्रल एक पार्टी का हो जाएगा तो इधर कोई अर्थात दूसरा पार्टी का नहीं रहेगा, दूसरा पार्टी नहीं रहेगा तो अब लोकतंत्र को तो विकास नहीं होगा ना। ये हमारा सोच है, इसलिए मैंने बोल रहा है तो हर राज्यों में अलग अलग होना चाहिए। हम तो नहीं बोला भाई अर्थात उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में तृणमूल का गवर्नमेंट होना चाहिए। हम ये बोल रहा है हर राज्यों में सेंट्रल एक पार्टी का है, उनका पावर पूरा है। हम सेंट्रल का दिन है, आप भी है। हम लोग बंगाल में रहते हैं, लेकिन हम लोग का वोटर कार्ड वो सेंट्रल से, इलेक्शन कमीशन से होता है जी। तो जैसे इसलिए मैंने सोचता है तो एक पार्टी को पूरा क्षमता मिल जाएगा तो, पावर मिल जाएगा तो शायद लोकतंत्र को आघात होगा।
नहीं, लोकतंत्र को विकसित करने का दिक्कत होगा। इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री है। अच्छा। केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। और अधिकतर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है। है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार या बीजेपी की सरकार ने, वहां से लगातार ये आरोप लगता है कि हमें फंड नहीं दिया जा रहा, हमारे विकास को रोका जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। 100 डेज के काम का पैसा को लेकर ममता बनर्जी लगातार आंदोलन कर रही है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के आंदोलन नहीं देखने को मिलते, क्योंकि टीएमसी की ही बात को अगर पकड़ के चले तो वहाँ उनकी अपनी सरकार है बीजेपी की, और केंद्र में भी बीजेपी की, इसलिए फंड पूरा मिल रहा है। तो अगर अलग अलग सरकारें होंगी तो इस तरह की समस्याएं खड़ा होंगी। देखिए, ये तो सोचने का बात है। जैसे हमारा आदरणीय होम मिनिस्टर भी बोला, डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार। तो डबल इंजन सरकार, ये तो सरकार का सोच है। जो 100 दिन का काज का अर्थात जो फंड है वो नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम ये अर्थात सचमुच बोल रहा है। ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर है हमारा बंगाल का, उनको भी ये सोच में रहना चाहिए, जो जो काम हम लोग कर सकता ये हम लोग का करना पड़ेगा। कोई पार्टी के विशेष, मैंने कुछ दिन पहले कोई एक गांव में गया, गांव में तो वो लोग बोल रहा इधर हम लोग सीपीएम को वोट दिया इसलिए हम लोग का इधर डेवलप कम हुआ। मुझे जो जानकारी मिला, मुझे अर्थात जो बोला, तो मैंने उनका निंदा किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। अर्थात एक एरिया में अर्थात सीपीएम को देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, लेकिन जब कुर्सी मिल जाएगा, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनका कोई अर्थात अलग नहीं है। वो बंगाल का वोटर है, सबका ऊपर उनका अर्थात नजर रखना चाहिए, सबका सेवा देना यह चीफ मिनिस्टर का काम है। ऐसे हमारा आदरणीय अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रहेगा, उनका की जिम्मेदारी है। बीजेपी का गवर्नमेंट जो राज्य में रहेगा उनका डेवलप करने के लिए हम लोग फंड देंगे, अर्थात दूसरा पार्टी का गवर्नमेंट जिधर रहेगा हम लोग फंड नहीं देंगे। ये तो ठीक बात नहीं है बाबू। ये तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये पार्टी तो हो सकता, लोकतंत्र है, तो ये अर्थात वर्ल्ड में हम लोग लार्जेस्ट अर्थात डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग का हर राज्य को अर्थात जैसे हम लोग के इतना जितना पॉपुलेशन है हमारा बंगाल में जितना पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन को गिनते हुए हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो जो फंड अभी ड्यू है ये फंड देकर राज्य को उन्नयन करने के लिए। उधर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो हम देंगे, इसलिए हम लोग नहीं देंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। जैसे टीएमसी ने किसी किसी जगह में किया, कांग्रेस को वोट दिया, ऐसे इसलिए वो एरिया का डेवलप नहीं हुआ। सीपीएम को वोट दिया, वो एरिया का डेवलप नहीं हुआ। ऐसे होने से ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र को और भी जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का दूसरा हमारा व्यक्तिगत जो सोच है, हमारा पर्सनल जो चिंतन है, ये दूसरा राज्यों में अलग अलग कमिटी अर्थात पार्टी क्षमता में रहेगा तो, कुर्सी में रहेगा तो शायद लोकतंत्र को विकसित होगा, रक्षा होगा। नहीं होगा तो पावर मिल जाएगा तो उनका थोड़ा से अहंग आ जाएगा। अहंग तो हम लोग का ठीक नहीं है ना, इसलिए प्रमोद जी मैंने ये सोचा। मेरा और एक सवाल है। हाँ जी। आपने भी चिंता जाहिर की है चुनाव के बाद हिंसा जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने बिहार का भी जिक्र किया कि वहाँ पर इस तरह की कोई हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो या पंचायत के हो, चुनाव के बाद हिंसा देखी जाती है। दर्जनों लोग मारे जाते हैं चुनाव के बाद के हिंसा में। तो इसको लेकर आपने एक जिक्र और भी किया था कि आप मुख्यमंत्री के साथ भी मंच साझा कर चुके, उनके साथ तस्वीरें मिलेंगी, आपने अपने फेसबुक पेज पर भी लगा कर रखा है, और नेता विपक्ष के साथ भी आपकी तस्वीरें मिलेंगी या अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के साथ। तो हाँ जी। क्या आप उनसे अगली मुलाकात में यह अपील करेंगे कि जो अगली विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद इस तरह की स्थिति ना हो? देखिए संजय जी, ये थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा है। जैसे हमारा आदरणीय प्रमोद जी मुझे कुछ क्वेश्चन किया, मुझे बोलना पड़ रहा है। एक हाथ से ताली नहीं बजता। जितना जिम्मेदारी शासक को है, इतना जिम्मेदारी हम लोग को अपोजिशन में भी होना चाहिए। ये अर्थात शासक अर्थात ठीक है, लेकिन अपोजिशन ठीक नहीं है, विरोधी दल लोग ठीक नहीं है, तब तो शांति नहीं आएगा, चुनाव शांति से नहीं होगा। ये
हर पार्टी को ये हम लोग का सोचना पड़ेगा जो हम लोग का जो अगले इलेक्शन होगा, इलेक्शन में हम लोग ये कोई हिंसा का जाएगा वातावरण हम लोग सृष्टि नहीं करूँगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको आदरणीय मुख्य अर्थात ममता बनर्जी को भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जी, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की बात कही। हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो आदरणीय शुभेंदु जी के अधिकारी जी को भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारा आदरणीय मोहम्मद सलीम जी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारा आदरणीय शुभंकर जी को अर्थात कांग्रेस का शुभंकर जी को भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता। जब हिंसा आता है तो एक हाथ से नहीं है, जब दंगा लगता है हिंदू मुस्लिम हो दूसरा धर्म को हो तो एक हाथ से नहीं, दो आ जाता है। तो इसलिए हम लोग का सोचना पड़ेगा। हर अपोजिशन लीडर को हमारा अपील है, ये संजय जी का खबर समय से ये अपील है, ये हम लोग का हम तो पहले से बोला ये देश भारत है, ये भारत में हम लोग का अहिंसा का, शांति का, प्यार मोहब्बत का देश है। ये देश में जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो पॉलिटिकल पार्टी को ये एक्नॉलेजमेंट रखकर ये लोग का ये अर्थात शांति से रहना चाहिए। और एक आदमी मर जाएगा तो खून हो जाएगा तो मर्डर हो जाएगा तो इलेक्शन में एक वोटर हमको कम हो जाएगा जो पार्टी का जा रहा है। ये सोचकर हम लोग का नहीं है। हम लोग का जब मतदोष अलग अलग हो सकता, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकता, लेकिन हम लोग सब बंगाली है, सब जो इधर अर्थात बंगाल से बिलोंग करता है ओरिजिनली और जो बाहर स्टेट से आकर इधर वोटर है, तो सब हम लोग अभी बंगाल में है। तो बंगाल को डेवलप करने के लिए, वेस्ट बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए हम हर अपोजिशन और हमारा शासक सबको रिक्वेस्ट करूँगा और साथ साथ हम लोग भी सचेतन रहना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी का कैडर है, कर्मी है, चला है, वो सबको लेना ये सोच में रखना पड़ेगा। अर्थात हम लोग का ये अपना आप में दोस्ती है, ये दोस्ती को आगे बढ़ाकर हम लोग का सुनाम में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। एक क्वेश्चन हमारे मित्र हैं शिवशंकर दा, वो भी करना चाहेंगे। उससे पूर्व मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, मेरे जहन में भी आया था। आपसे बातें करके शुरुआत से जो बात की मैंने, उसके बाद धीरे धीरे जब हम आखिरी क्षण तक पहुँच रहे हैं तो मुझे थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि आपको क्या कभी ऐसा प्रस्ताव आया है कि आप राजनीति ज्वाइन करें? तो आपने क्या सोचा, इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। असल क्या हुआ संजय जी, मैंने ज़्यादा टाइम हम लोग के भगवान बुद्ध ने हम लोग को शिक्षा दिया शासक को साथ रहना के लिए। हम सेंट्रल में बीजेपी को सपोर्ट करता है, स्टेट में टीएमसी को सपोर्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारा भारत गवर्नमेंट हमारा बीजेपी का है और हमारा पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट हमारा टीएमसी का है। अब दोनों को लेकर चल रहे हैं। हाँ, दोनों को लेकर मैंने चलता। तो ज़्यादा टाइम जो तो बंगाल में रहता है, कलकत्ता में रहता है, तो ममता बनर्जी का साथ और टीएमसी का साथ जो पार्टी लीडर होता है उन लोग का साथ हम लोग ज़्यादा रहता है। तो लोग का एक सप्पा लगा दिया हम तृणमूल के, लेकिन मैं कोई तृणमूल का मेंबर नहीं हूँ। मुझे मौका मिला, मुझे रिक्वेस्ट आया 2019 में टीएमसी से अतः लोकसभा का चुनाव के लिए लड़ने के लिए, लेकिन मैं एक भिक्षु हूँ, बौद्ध सन्यास हूँ। तो मुझे बोला हमारा आदरणीय उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, अर्थात उन्होंने तो अभी चीफ मिनिस्टर है, तो उनका सोच अलग है, हमारा इतना सोच अभी नहीं आया कोई पार्टी में ज्वाइन करो और इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, अर्थात विनीत से अर्थात मैंने उनका ना कर दिया। और 2021 में हमारा बीजेपी से अर्थात रिक्वेस्ट आया अर्थात चुनाव लड़ने के लिए, अर्थात बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, मैंने वो भी नाकच कर दिया। मैं एक भिक्षु हूँ, हमारा काम को सबका साथ लेना, सबका साथ। तो मैं कोई पार्टी का साथ अर्थात मेंबर हो जाऊंगा तो कैडर बन जाऊंगा तो मैं अर्थात सबका साथ नहीं रह सकूँगा। तो इसलिए मैंने एक बौद्ध भिक्षु बन के रहना चाहता और एक समाज को सुधारने के लिए चाहता और हर पॉलिटिकल पार्टी का साथ रहना चाहता, लेकिन हमारे व्यक्तिगत सोच अलग है। मैं ये साफ बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारा ममता बनर्जी का साथ उनको मुझे बहुत प्यार आता है और उन्होंने मुझे बहुत एक छोटा भिक्षु होने के बाद भी एक बौद्ध छोटा से, हम लोग तो ज़्यादा नहीं है इधर अर्थात बंगाल में, तो अब हम लोग का जो रेस्पेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री से हम लोग को मिला, वो रेस्पेक्ट से मुझे अर्थात रेस्पेक्ट देने के लिए अर्थात उनका साथ अभी मैं अर्थात साथ में हूँ।
গুরুজি নমস্কার। সাধু। সাধু, আমি তো অনেকক্ষণ বসে শুনলাম, আপনার ইন্টারভিউটা ভালো লাগলো। পলিটিক্যাল পার্টির থেকে না করা যেতে পারে, কিন্তু যে আপনি একটা জিনিস জানেন, ভারতবর্ষের দুটো পদ্ধতি আছে। লোকসভায় জিতে লোকসভার সাংসদ হয়, আর রাজ্যসভায় সিলেক্ট করে ইলেক্ট করেও পাঠানো যায় সাংসদ করে। তো যার ভালো বিচার বুদ্ধি থাকে, সে দেখবেন অমিতাভ বচ্চনও গেছে, রেখাও গেছে, আবার আমাদের কোনো ভালো প্লেয়ারও গেছে। তো ইন ফিউচারে যখন আপনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরও খুব কাছের বা একজন ভালো লোক, আপনার চিন্তাভাবনার যে বিকাশ, কোনোদিন যদি আপনার কাছে কখনো ভোটে লড়ার ব্যাপারটা নেই, কিন্তু যদি কখনো সিলেকশন হয়ে যাওয়ার মানে চান্স পাওয়া যায়, তাহলে কি আপনি সেই চান্স নিয়ে ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে নিজের চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? দেখুন, রাজ্যসভাটা সম্পূর্ণ, ধন্যবাদ শিবুদা আপনাকে। আপনি অত খুব আমাদের খুব জান পেছান উনি আছেন, অত খুব ভালো কাজ করছেন। তো मैं বাংলা में बोलो और हिंदी में बोलो? যেটাতে পারফেক্ট। আচ্ছা, বাংলাতেই বলি একটু করে। হ্যাঁ হ্যাঁ। রাজ্যসভাটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমার কাছে এখন একটা পাওয়ার আছে, সে পাওয়ারটা হচ্ছে আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু, আমি সন্ন্যাসী। তো এই সন্ন্যাসী হওয়াতে আমার একটা সুযোগ আছে সবার সাথে মিলে কাজ করার। আমি ফ্যামিলিয়ার নই, আমি ব্রহ্মচারী। তো এই ক্ষমতা যখন আমার কাছে আছে, আমি কাজ করতে পারছি। কিন্তু সাথে সাথে রাজ্যসভাও একটা এরকম একটা জায়গা যেখানে গিয়ে অনেক মানুষের, আরও বেশি মানুষের সেবা করা যাবে এবং সেখানে আরও বেশি মনিটরিং অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট পাওয়া যায়, সে সেবা করা যায়। এটা আমাদের বর্তমানে আমাদের টিএমসি গভর্নমেন্ট আছে বা ভবিষ্যতে কোনো যদি কোনো দল, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যদি রাজ্যসভার জন্য সেরকম কখনো যদি কোনো সুযোগ আসে, কারণ আমি একজন ছোট্ট ভিক্ষু এবং আমাদের বৌদ্ধ কমিউনিটি এখানে খুব কম, যদি সেরকম কখনো যদি আমার সুযোগ আসবে, আমার মনে হয় না। যদি কেউ যদি অফার করে রাজ্যসভার জন্য, ইলেকশন না করে যদি রাজ্যসভার জন্য অফার করে, তাহলে তখন সেটা সেই পরিস্থিতি অনুসারে ভাবা যেতে পারে। আমি সৌমি, আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে আপনারই একটা ভাবনা যে যদি আমরা ধর্মকে মানি তবে দাঙ্গা লাগবে না, কিন্তু যদি আমি পুরনো ইতিহাস ঘাঁটি বা এখনও যেটা চলছে এই মুহূর্তে সমগ্র দেশ জুড়ে বা বিশ্ব জুড়ে, সেই ধর্মের জন্যই রাজনীতি চলছে, সেই ধর্মের জন্যই দাঙ্গাও হচ্ছে, কি বলবেন আপনি? কিভাবে ধর্মকে মানবে আর কিভাবে এটা অন্য রূপ আসতে পারে? সাধুবাদ জানা শর্মী আপনাকে, যে কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো। একজন ধর্মগুরু হয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে ধর্মের জন্য যত মানুষের রক্ত ঝরেছে, অন্য কিছুর জন্য ঝরেনি। সেদিক থেকে একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসেবে আমি একটু প্রাউড ফিল করতে পারি যে বৌদ্ধ ধর্ম এরকম কখনো ঘটেনি যে ধর্ম প্রসার করার জন্য কখনো রক্ত ঝরেনি। আপনি একটু করে বলতে পারেন, আমারও মনের মধ্যে একটা খটকা আছে যে বার্মাতে, মিয়ানমারে কিছুটা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কিছু অ্যাকশানে গিয়েছে, সেটা কিছু ধর্মীয়ভাবে নয়, সেটা পলিটিক্যালি গিয়েছে। অনেকে সেটা বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি হিসেবে, মিয়ানমার যে বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি, তাই বৌদ্ধদের দোষারোপ করে থাকে। এই জায়গায় আমার একটু খটকা আছে, সেটা কিন্তু ধর্মের জন্য নয়। সে জায়গায় বাদ দিলে বৌদ্ধ ধর্ম এটা কখনো শেখায় না। শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নয়, কোনো ধর্মই এটা আমাদেরকে শেখায় না। আপনি গীতা দেখুন, আমাদের মহাভারত দেখুন, আমাদের বেদ পড়ুন, ত্রিপিটক পড়ুন, আমাদের আল কোরআন পড়ুন, আমাদের বাইবেল পড়ুন, আপনি গুরু নানক গ্রন্থ পড়ুন, কোথাও কিন্তু এই কথাগুলো বলা নেই। ইসলামের মধ্যে অনেকে বলে যারা নাস্তিক, যারা কাফের, তাদেরকে কতল করলে বেহেশত পাওয়া যায়। ইসলামের মধ্যে যেগুলো, এগুলো ধর্মীয় কথা নয়, এগুলো ধর্মগ্রন্থের কথা নয়। এগুলো কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক মৌলানা আছে, ইমাম আছে, তারা এগুলো শেখায়, কিন্তু এগুলো কিন্তু প্রকৃত ইসলামের কথা নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধর্মের জন্য হানাহানি, ধর্মের জন্য মারামারি, সত্যি কথা ভাবুন, যারা ধর্মের জন্য এই লড়াইগুলো করে তারা কি ধার্মিক? যদি তারা সত্যি ধার্মিক হয়ে থাকেন, তারা কি কাউকে খুন করতে পারেন? কাউকে হত্যা করতে পারেন? কারো বাড়িতে আগুন লাগাতে পারেন? কখনো না, কখনো না। পবিত্র গীতা, পবিত্র আল কোরআন, পবিত্র ত্রিপিটক, পবিত্র বাইবেল, এনারা কখনো কিন্তু নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে যায়নি।
এগুলোর নামে যারা লড়াই করছে তারা না গীতা পড়েছে, না ত্রিপিটক পড়েছে, না কোরআন পড়েছে, না বাইবেল পড়েছে। এগুলো মগজ দোলাই হয়েছে। মগজ দোলাই কারা করছে? কিছু কিছু রাজনৈতিক অর্থাৎ কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় দল আছে, বা কিছু কিছু মৌলানা পুরোহিত আছে। এগুলো আমরাই সৃষ্টি করছি। আমরা ধর্মগুরুদের একটা জিম্মেদারি রয়েছে, একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেই দায়িত্বগুলো আমরা ঠিক ঠিক সম্পাদন করছি না বিদায় মানুষকে আমরা ডিভাইড করার জন্য মানুষের মধ্যে এই অর্থাৎ খতরনাক জিনিসগুলো আমরা ঢুকে দিচ্ছি। এই জিনিসটা আমাদেরকে শোধরাতে হবে। প্রত্যেকটা ইমাম অর্থাৎ মৌলানা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ধর্মগুরু, ফাদার, ব্রাহ্মণ, আমাদের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, আমাদের প্রত্যেকে একটা কাজ করে যেতে হবে। সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা, মানুষের মধ্যে মৈত্রী, এটা সৃষ্টি করার জন্য যে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এই কাজটা আমরা করছি না বিদায় আজকে ধর্মের নামে সত্যি হানাহানি হচ্ছে, প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে হচ্ছে। যে আমি বাংলাদেশে হচ্ছে তো হচ্ছেই, এটা প্রত্যেকটা দেশের মধ্যে হচ্ছে। অর্থাৎ মেজরিটিরা মাইনরিটিদের উপর অত্যাচার করছেই। এটা কখনো উচিত নয়, এটা কখনো উচিত নয়। এটা সত্যি কথা আমাদের ভাবার বিষয় এসে গেছে। পৃথিবী অনেক এগুচ্ছে, সায়েন্স অনেক এগুচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি ধর্ম নিয়ে যদি নোংরামির মধ্যে পড়ে থাকি, ধর্ম নিয়ে যদি আমরা হানাহানির মধ্যে পড়ে থাকি, আমাদের মৈত্রী ভালোবাসা যদি আমরা কমিয়ে ফেলি, কোথায় যাব আমরা? সমাজকে আমরা কি দেব? এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে নিজেদেরকে শোধরাতে হবে এবং আমাদের যারা ফলোয়ার আছে, আমাদের যারা বক্তমণ্ডলী আছে, তাদেরকে আমাদেরকে শোধরাবার শিক্ষা দিতে হবে যে মৈত্রীর বিনা অর্থাৎ কম্পেশন বিনা আমরা একটা শুদ্ধ মানুষ হতে পারি না। तो धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। भिक्षु जी, आपको मैं किन किन माने शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, यह मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि आज आपने जितना समय दिया मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा आपने एक विस्तार में बहुत सारी बातें कही है आपके जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, और साधारण जो लोग हैं जिनके अंदर में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, उस दुविधाओं को भी आपने दूर करने की कोशिश की। और आपने शांति, आपने आपकी जो भाषा है उससे मुझे समझ में आया कि शांति कोई उपदेश नहीं, एक अभ्यास है जो निरंतर जारी रखना पड़ता है। तो इस गहरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु को हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और हमें इतना समय दिया। अब आखिर में सिर्फ मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप उस बौद्ध मंत्र का उच्चारण अगर आप कर दें। हमारा तरफ से भी आपको, संजय जी आपको भी, और आपका साथ जो स्टाफ है सबको, और हमको इधर हमारा पेशन करने के लिए जो जो आप काम किया, शायद हमारा काउंसिलर मानिक देव भी आपको फ़ोन किया था शायद हमारा बारे में, और जो हमारा प्रमोद जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, शर्मी जी भी, हमारा शिव जी भी, और हमारा शिमुल बरुआ जी भी इधर है। तो इसके साथ साथ दो दर्शक मंडली है, जो श्रोता मंडली है, हम पहले भी जैसे बोला आप लोग का, हम लोग का ये जीवन बड़ा छोटा है। ये छोटा जीवन में हम लोग का ऐसे कुछ करके जाना पड़ेगा। जैसे ठाकुर रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जब दीक्षा लेने के लिए गया, तो ठाकुर रामकृष्ण देव ने बोला जे नरेन, तुम जब मनुष्य जन्म लिया एक दाग काट के जाओ। ये दाग काटना का हम लोग का काम है। हम लोग सोचता है कि हम लोग परिवार को लेकर अच्छा रहना से ये है मनुष्य जीवन। नहीं, ये मनुष्य जीवन नहीं है बाबू। अपना का साथ साथ दूसरा को मदद करने से जो सुख, जो शांति मिलता है, त्याग से जो मिलता है। मैं इतना हमको मौका मिला, बहुत कुछ मिला मौका। मैंने कोई रुपया का पास में नहीं गया, संसद में तो नहीं गया, रुपया का पास भी नहीं गया। त्याग से कोशिश कर रहा है। तो ये त्याग हमारे लाइफ में, आपका लाइफ में, सबका लाइफ में होना चाहिए। दूसरा को मदद करना, ये आप सब ध्यान रखना। किसी का उपकार आप नहीं कर सकता तो ठीक है, लेकिन किसी का को भी किसी का तरह से हर्ट मत करना, क्षति मत पहुंचाना, ये आपको जिम्मेदारी है। किसी का दुख मत पहुंचाना, ये लेकर आपको चलना पड़ेगा। जो बात इधर हुआ, हम बहुत आभारी हो। हमारा लाइफ में भी कुछ आलोचित हुआ, धर्म के बारे में हुआ, कुछ भी पॉलिटिकल में आ गया। तो आप लोग अपना ज्ञान से इसको ले लीजिए। मेरा जो सोच है, मैं किसी का पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैंने बोला है मैं धर्म से एक बौद्ध भिक्षु हूँ। तो एक बौद्ध भिक्षु होकर आप लोग का सबको रिक्वेस्ट है, आपका जीवन को
शुद्ध करने के भगवान बुद्ध ने बोला सब्बा पापास्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा शासित्य पारियोदपणं एतां बुद्धना शासनं। जब भगवान बुद्ध का उपदेश किसी पाप काज में आप विरत रहिए, किसी का पाप काज जो काम से आपको अनुताप होगा, अनुशोचना होगा, ये काम आप मत करना। और ऐसे काम कीजिए जो काम करने के बाद आप लोग को भी खुश मिलेगा, दूसरों को भी खुश मिलेगा। जैसे हम लोग को बोलता है अतः पुण्य कर्म, ऐसे पुण्य कर्म हम लोग का करना चाहिए। और इसलिए हमका अतः दिल को, अंतर जगत को ऐसे शुद्धता है, परिशुद्धता होना चाहिए जैसे दिल में कोई हिंसा नहीं, विद्वेष नहीं, घृणा नहीं, सबको प्यार मोहब्बत ये दिल में रहेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने बोले सब्बे सत्ता सुखिता हुंतु, जे ऑल लिविंग बींग्स बी हैप्पी। ये सोच हम लोग का सुबह शाम हम लोग का करना चाहिए। तो आप सबको ये नवा वर्ष है, 2026 साल का शुरुआत है, ये 2026 साल और पूरा जीवन आपका जीवन सुख शांति आनंद में भरपूर है। आपका जीवन में दुख खत्म होकर सुख शांति और साफल्य आइए, ये प्रार्थना के साथ मैं भगवान बुद्ध को वचन पाली भाषा से त्रिपिटक से थोड़ा सा शांति कर रहा है आपका मंगल कामना करते हुए। और इधर जो आज खबर समय में अभी स्टाफ है सबका मंगल कामना करते हुए ये भगवान बुद्ध का वाणी पाठ कर रहा है। महाकारुणिको नातो हिताय सब्बपानिनां पूरत्वा परमी सब्ब पात्तु सम्भोधिमोत्तमां जयन्तो बुधिया मूले शैक्कनं नन्दिवर्धनो एवं तु यं जयो होतो जयशो जयमंगले भवतो सब्बमंगलं रक्कन्तो सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसंगानुभावेन सदा शोत्ते भवन्तु ते। सभ्ये सत्था सुखिता हुन्तु, सकल प्राणी सुखी हो, रोगमुक्त हो, सबका कल्याण हो।